कम ही आएगा, बिकॉज ये ऐप्स के जूम गूगल राइट। मीट के मोबाइल स्पीकर के आउटपुट्स थोड़े कम लेस ही होते हैं. सो यू हैव टू अटेंड प्रॉपर ऑडियो के लिए. यू हैव टू आइदर अटेंड फ्रॉम अ लैपटॉप अगर स्पीकर होगा आपके पास, या फिर मोबाइल हेडफोन्स और ब्लूटूथ स्पीकर आप कनेक्ट कर सकते हो. दे वुड बी बेटर, राइट? राइट। सो राइट। use that, because then for those people we face, they gave us an issue ki the voice is not coming loud enough. So, right, राइट। so if you have mobile speaker hai, then you have to change the output. Yes, राइट। Gaurav. राइट। राइट। ओके, तो चलिए अभी सीधी सीधी बात करूंगा, कोई बकवास यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो आज के दीज आर द वेबिनार कंटेंट्स। यस, एज वी आर टेकिंग द वेबिनार, वी आर टेकिंग द एफर्ट, सो इट इज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ कि KRMG क्या है, whom वी पीपल आर। उसके बाद वी विल टेक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस, यहाँ पे मिनट भी दिए गए हैं। देन प्राइस एक्शन क्या है एंड व्हाट आर द 3 phases ऑफ द मार्केट, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव ट्रेडिंग सेशन जस्ट इन 3 minutes, देन वी विल कम टूवर्ड द ट्रेडिंग सेटअप और ट्रेडिंग सेटअप के एग्जाम्पल्स। सो टाइम ड्यूरेशन सारी चीज़ों का यहाँ पे दिया गया है। सो इतना पेशेंस आपको रखना होगा, यू नीड टू कंप्लीट एवरीथिंग इन स्टेप बाय स्टेप मैनर, राइट? इफ यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, बिकॉज आई वांट यूर एनर्जी एज वेल। यू मस्ट बी एनर्जेटिक। आप यहाँ सीखने आए हो, आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। सो ट्राई टू बी इंटरएक्टिव, राइट? वेरी गुड गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स। चलिए, सो we, the team of KR Market Gurukul, warm welcome everyone to this eye opening webinar. आज यहाँ पे जो ट्रेडिंग सेटअप आपको सिखाया जाएगा, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन, राइट? कोई इंडिकेटर, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, ऐसी कोई भी चीजें यहाँ पे नहीं होगी, राइट? सो दिस इज अवर यूट्यूब चैनल, प्राइस एक्शन रीडिफाइंड KRMG, राइट? व्हाई प्राइस एक्शन रीडिफाइंड? आज तक प्राइस एक्शन के अंदर आपने जो कंसेप्ट सीखे हैं, दे आर मतलब लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई इंडिकेटर सीखा होगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ट्रेंड लाइन। इसके अलावा आपने कोई भी प्राइस एक्शन सीखा नहीं है। इफ यस, इफ आई एम करेक्ट, टाइप यस इन द चैट बॉक्स गाइज। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स गाइज, थैंक यू, राइट? एंड अगेन यहाँ पे आप यदि आओगे तो देयर इज अ प्लेलिस्ट, ये मल्टीपल प्लेलिस्ट है यहाँ पे, लाइक अभी मतलब लॉजिकल ट्रेडिंग, अगेन कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज, मेंटरशिप, फिलोसॉफी, और अभी तक जितने वेबिनार्स हुए हैं वो सारे के सारे वेबिनार्स यहाँ पे ये प्लेलिस्ट के अंदर दिए गए हैं। इफ यू फाउंड कि यस, ये कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज गाइस बिल्कुल देखिए। इफ यू फाइंड कि यस दिस इज द रियल प्राइस एक्शन, देन यू नीड टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, अदरवाइज नॉट। आपको पसंद नहीं आया यूट्यूब, डोंट सब्सक्राइब एक बार, लेकिन कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज जरूर जरूर देखना है, right? So if you are ready to watch concept of the day series after this webinar, type yes. Okay, again this one is our website krmarketgurukul.com. Okay, and चलिए again एक बार टीम के बारे में आपको बता देता हूँ। सो वी आर 2 people over here. सो आज जो होस्ट है, जो आपको बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग सेटअप के एग्जांपल्स दिखाने वाले हैं, एंड ही इज वेरी मतलब प्रैक्टिकल इन डूइंग द प्राइस एक्शन इन अ वेरी वेरी लॉजिकल वे, और लाइव मार्केट में काफी बढ़िया तरीके से करते हैं। तो मिस्टर भूषण कानटे जी, हु हैज कंप्लीटेड हिज, हु इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन नागपुर. Again, he completed his computer engineering from Sardar Patel College of Engineering, Mumbai. He worked in IBM as a software developer. Then he completed his MBA Finance from Indian Institute of Foreign Trade, IFT, Delhi. He worked as an investment banker in HSBC. He also completed CFA and FRM certification, right? And then to pursue his passion of stock markets and to provide the accurate financial knowledge to the people, he is here as a full-time trader and mentor at KR Market Gurukul, right? And I am Gaurav, I am MTech computer engineer, and from last 7+ years we both are in a full-time trading profession, right? And again, जो भी हम लोगों के मेंटरशिप प्रोग्राम है, आप वेबसाइट पे जा सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम के भी जो मतलब नाम है, लाइक कि इट्स अ कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, ना कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला, वो कैंडलस्टिक पैटर्न वाला, वो यहाँ कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इज अ वेरी लॉजिकल और रियल प्राइस एक्शन जो आज तक आपने देखा ही नहीं है, राइट? सो कंटेंट्स देख लीजिए, कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज देख लीजिए यूट्यूब पे का, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि वेदर टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल और नॉट, राइट? अगेन चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगेन दिस वन इज अवर मतलब टेलीग्राम चैनल KR मार्केट गुरुकुल। इसकी लिंक गाइज मैंने चैट बॉक्स में दी है। ये यहाँ पे आप जाओगे ना, चैट बॉक्स, दिस इज द चैट बॉक्स ऑफ जूम मीटिंग।
यहाँ पे लिंक दी गई है। सो दोज पीपल जो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे और आपको जो व्हाट्सएप से अभी जैसे ये जो जूम मीटिंग की लिंक आई है, तो वो व्हाट्सएप पे ये टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। सो हमारी टीम आपको बैंक निफ्टी का हैंडबुक मतलब देगी, हमारी टीम आपको बैंक निफ्टी का हैंडबुक देगी, राइट। सो यू विल गेट द हैंडबुक ऑफ बैंक निफ्टी इफ यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सेंड द स्क्रीनशॉट ऑन द व्हाट्सएप नंबर वेयर यू गॉट द जो लिंक आया है आपको जूम मीटिंग का, वहां पे आप वो भेज सकते हो, राइट। सो वो भी आपको काफी यूजफुल लगेगा और लॉजिकल बैंक निफ्टी का हैंडबुक वहां पे हम लोगों ने देने की कोशिश वहां पे की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सो अभी नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू कवर इज इंपॉर्टेंस ऑफ राइट प्रोसेस। अभी जैसे राइट प्रोसेस का इंपॉर्टेंस आया है तो मैं बात करता हूं कि जैसे आप लोग आज यहां आए हैं, सो व्हाई यू आर ओवर हियर, आप यहां क्यों आए हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। व्हाई यू आर हियर। सो आप में से आई एम टॉकिंग टू यू, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर जस्ट प्रॉफिटेबल ऑफ 4-5 ट्रेडिंग सेशंस कंटिन्यूअसली, एक ही ट्रेड में या ज्यादा से ज्यादा 2-3 ट्रेड के अंदर ये जो प्रॉफिट उन्होंने बनाया है वो प्रॉफिट मार्केट को डोनेट कर देते हैं। इफ आई एम राइट टाइप यस, यू बिलोंग टू, इफ यू बिलोंग टू दिस कैटेगरी, 4-5 ट्रेड प्रॉफिटेबल कर लिए उसके बाद मार्केट को प्रॉफिट डोनेट करना स्टार्ट कर देते हो, अकाउंट से भी पैसा खाली कर देते हो। इफ आई एम राइट टाइप यस। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, एक्सलेंट। यू आर गिविंग मतलब एक जो आपकी तरफ से रिस्पॉन्स है, जो कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन इज राइट एंड आई लाइक दिस एनर्जी एंड आई अप्रिशिएट, राइट। नेक्स्ट, कुछ लोग ऐसे हैं दे आर प्रॉफिटेबल फॉर पर्टिकुलर फेज ऑफ द मार्केट। कुछ मतलब फेज जैसे अभी लास्ट अभी जैसे फरवरी में मार्केट था, फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर जैसे मार्केट था, तो कहीं पे भी ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं तो आप बाय कर रहे हो, तो मतलब यू हैव मेड द मनी। लेकिन अभी जो हो रहा है मार्केट के अंदर, मार्केट इज वेरी ट्रिकी। जो नॉर्मल मार्केट रहता है वो अभी मार्केट प्ले कर रहा है। सो वो फेज खत्म होने के बाद अगेन मोस्ट ऑफ यू स्टार्ट लूजिंग मनी इन अ मार्केट। इफ आई एम यस टाइप यस, आप अभी लूज कर रहे हो पैसा, मार्केट इज वेरी वेरी ट्रिकी, राइट। एंड आज आप यहां आए हो, आप यहां क्यों आए हो? जस्ट बिकॉज यू वांट टू अचीव कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट्स। इफ आई एम करेक्ट, if you are really want this kind of the consistency in terms of the profit, तो उसी लिए आज आप यहां आए हो। Am I right guys? Am I right? Please type yes. Yes, very good, very good, right? तो कंसिस्टेंसी के लिए डेफिनेटली आज जो ट्रेडिंग सेटअप हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज वन ऑफ द अवर ट्रेडिंग सेटअप, और उसको प्रैक्टिकली हम लोग यहां पे लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। सो जो मार्केट में राइट प्रोसेस होता है ना, वो राइट प्रोसेस क्या होता है कि आप में से बहुत से लोग, आई नो ये चीजें वी नो इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस अभी हो चुका है। आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल दे वॉच मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस, आपने बहुत सी यूट्यूब वीडियोस मतलब देखे हैं, प्लस आप में से सबने, मोस्ट ऑफ यू गाइज, बहुत से वो अभी कहाँ पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक या और यूट्यूब, कई जगह आती है चीज़ें सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पे, कि वो मतलब एक 99 रुपीज़ का वर्कशॉप, 50 रुपीज़ का, 200 रुपीज़ का, 500 रुपीज़ का, ऐसे आपने कई वर्कशॉप अटेंड कर ली है। उसके बाद आप में से कुछ लोग वो भी कैटेगरी के जिन्होंने काफ़ी कोर्सेज भी ले लिए हैं, स्टिल दे आर लुकिंग फॉर द कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट, बिकॉज ये सारी चीज़ें बकवास है। इफ आई एम राइट टाइप यस गाइस, टाइप यस। ये सारा आप करके थक चुके हो, यूट्यूब देख चुके हो, कई कोर्सेस कर चुके हो, कई वो जो 500, 200, 300 रुपए वाले आते हैं वो आप करके देख चुके हो, स्टिल यू आर लुकिंग फॉर द कंसिस्टेंसी, राइट। सो यस, आई नो कि वो प्रोसेस ही नहीं है। सो व्हाट इज द प्रोसेस? देखिए, पहला स्टेप प्रोसेस का होता है एक मेंटर फाइंड करना। वो मेंटर भी इक्वली सीरियस होना चाहिए ड्यूरिंग, मतलब आपका ग्रोथ होने के अंदर वो मेंटर उतना सीरियस होना चाहिए कि ही इज रेडी टू पुट द मतलब एफर्ट्स इन यू, राइट। आपको एफर्ट्स आपको मतलब लेने के लिए आपके ऊपर मेंटर आपका रेडी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, आपको साइकोलॉजिकली वो मेंटर ने समझना चाहिए कि आप कैसे साइकोलॉजी से बिलोंग करते हो। आई नो 70-80% ऑफ द इनपुट्स आर यूनिक, लेकिन 20% वेरी एज पर द साइकोलॉजी, आप क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी डिफरेंट है, राइट। तो
सबको, मतलब यदि आप डॉक्टर हो और एक डॉक्टर सारे पेशेंट को सिर्फ मलेरिया की टैबलेट रेफर कर रहा है, वो चलेगा क्या गाइस? या वो मतलब टाइफाइड की सारे वो लोगों को एक ही टैबलेट दे रहा है, वो नहीं चलेगा। मोस्ट ऑफ द उनके कंटेंट्स कुछ कुछ वैरी होने चाहिए, देन ओनली सही इलाज हो पाएगा। तो उसी तरह ट्रेडिंग का भी होता है गाइस, कि आपको मतलब आप जब ट्रेडिंग के अंदर आते हो तो आपके मेंटर ने आपका साइकोलॉजी समझना चाहिए, उसके बाद आपके कंसेप्ट बिल्ड करने चाहिए प्रैक्टिकल वे से, राइट। उसके बाद आपको एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन पार्ट जो होता है एडवांस प्राइस एक्शन सेशन में, उसमें आपको लेना चाहिए। और एक बार पढ़ाने के बाद आपको छोड़ नहीं देना चाहिए गाइस। आप 4-5 दिन कहाँ अटेंड करते हो, उसके बाद मतलब कई बार आप कोई वेबिनार 2 दिन का, कुछ एक दिन का वर्कशॉप आप कर लेते हो, उसके बाद आपको बोला जाता है कि मार्केट में आपको छोड़ दिया जाता है। तो एक इंजीनियर बनने के लिए आप 4 साल इन्वेस्ट कर सकते हो, एक डॉक्टर बनने के लिए मतलब आपको 4 से मतलब 6 साल आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन एक अच्छा मतलब ट्रेडर बनने के लिए 2 दिन, 5 दिन, 7 डेज, आई थिंक इट इज, मतलब एक लॉजिकली देखा जाए तो ऐसे नहीं होता है। तो एटलीस्ट आपको कपल ऑफ मंथ्स लाइव ट्रेडिंग सेशन आपके मेंटर के साथ आप करोगे लाइव में, कि आपका मेंटर उतना एलिजिबल है क्या, वेदर ही इज टेकिंग द लाइव ट्रेडिंग सेशन इन फ्रंट ऑफ यू, आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा है आपको, आप लाइव ट्रेडिंग सेशन उनके साथ आपके मेंटर के साथ कर रहे हो। सो दैट इज द प्रोसेस गाइस। वो नहीं हो रहा है, समझ लो आपको लूट लिया गया है, आपके पैसे वेस्ट हो गए हैं मार्केट में, राइट। प्लस आप मार्केट में काम करोगे तो डाउट आएगा यार, किसको पूछोगे डाउट? सो यू मस्ट हैव डेली डाउट सॉल्विंग सेशन अलोंग विथ योर मेंटर। तो लाइव ट्रेडिंग सेशन एंड डेली डाउट सॉल्विंग सेशन यदि आपके पास है, देन ओनली यू विल एलिजिबल टू मेक द मनी इन अ कंसिस्टेंट मैनर फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज आपको जो सपोर्ट सिस्टम है वो सही तरीके से मिल रहा है, राइट। सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस गाइस, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, राइट। चलिए नेक्स्ट थिंग, आप आज के जो कंटेंट है, नेक्स्ट थिंग इज लाइक व्हाट इज द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन पे आते हैं एंड वी विल डिस्कस द 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ द प्राइस एक्शन। ओके, चलिए प्राइस एक्शन पे आता हूं मैं। ओके, सो चलिए प्राइस एक्शन इज लाइक दैट। सी, प्राइस एक्शन इज हैविंग 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। प्राइस एक्शन के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर। सो जैसे आप सब जानते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है अप ट्रेंड का, एक स्ट्रक्चर होता है मतलब डाउन ट्रेंड का, या एक मार्केट का स्ट्रक्चर होता है साइडवेज, राइट। तो दिस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्राइस एक्शन। और इफ यू नो द प्राइस एक्शन, आप यदि अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन समझते हो तो प्राइस एक्शन विल टेल यू कि व्हाट इज द फेज ऑफ द मार्केट। आप, क्योंकि मार्केट का फेज हर बार बदलता है दोस्तों। ये जो फेजेस हमने देखे हैं, ये फेजेस सारे के सारे मार्केट बनाता है और हर बार बिगाड़ता भी है और बदलता भी है, राइट। बट प्राइस एक्शन को अच्छी तरीके से समझ लिया जाए तो आप ट्रेडिंग का एस्पेक्ट, जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको एक चीज पता चाहिए, ट्रेड्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अग्रेसिव टाइप ऑफ द सेटअप और एक होता है कंजर्वेटिव टाइप ऑफ द सेटअप। अग्रेसिव में रिस्क फैक्टर थोड़ा बड़ा होता है, कंजर्वेटिव में रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होता है, राइट। मतलब एक 0.5 to 0.8% ऑफ द स्टॉक प्राइस, उससे ज्यादा रिस्क कंजर्वेटिव में नहीं होता है, राइट। अग्रेसिव में एक 1.5 मतलब एक 1.5% 2% भी कभी कभी रिस्क अग्रेसिव में होता है एज पर द फेज ऑफ द मार्केट। तो आपको वो भी पता चलता है कि हाउ टू मैनेज अवर एंट्रीज। जो ट्रेड्स आप लेते हो तो एंट्रीज आपको सही तरीके से पता होने के लिए स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज स्पेस। आप ट्रेड ले रहे हो तो क्या वो ट्रेड के अंदर या वो ट्रेडिंग सेटअप, वो स्टॉक के अंदर, वो चार्ट के अंदर स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। तो स्पेस का इंपॉर्टेंस इज लाइक दैट, स्पेस विल टेल यू रिस्क टू रिवार्ड रेशो। मार्केट में दोस्तों ये चीज समझ लीजिए, मार्केट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको है दैट इज ओनली एंड ओनली रिस्क। आपके हाथ में रिस्क है, जो रिवार्ड है वो मार्केट आपको बताएगा। इफ आई एम राइट, टाइप यस इन द चैट बॉक्स गाइस, टाइप यस इफ आई एम राइट, क्योंकि रिस्क आपके हाथ में है। रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रेड लेना है नहीं लेना है, स्टॉप लॉस कितना है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में कोई भी भगवान नहीं है, तो रिवार्ड वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट कि कितना रिवार्ड मिलेगा, ये आपको हमें कभी भी पता नहीं चलेगा। वो रिवार्ड विल लाइक हाउ टू राइड द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को राइड कैसे करना है
ये चीज हम लोग यहाँ पे मतलब रिवार्ड हम लोग, क्योंकि कोई बता ही नहीं सकता है कि इसमें कितना रिवार्ड मिलने वाला है, मार्केट कहाँ से घूमने वाला है, तो प्रॉफिट्स को हम लोग राइड कर सकते हैं। ओके, प्रॉफिट्स राइड हम लोग करेंगे, बट उसके अंदर कब एग्जिट लेना है दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। यदि एग्जिट कब लेना है वही हम लोगों को यदि नहीं पता रहेगा, सो दैट इज अगेन वेरी मतलब क्या बोलूंगा उसे मैं कि ओके जस्ट अ मिनट, ओके चलिए। सो कब एग्जिट लेना है वो यदि हम लोगों को नहीं पता है, सो दैट इज अगेन हार्म ओवर ट्रेड, क्योंकि फिर प्रॉफिट्स में बहुत से आप में से ऐसे भी लोग होंगे कि दे गोज इन अ प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट आता है, डिसेंट प्रॉफिट आता है, वो होप करते हैं कि मार्केट यहां से और ऊपर जाएगा, वो प्रॉफिट टर्न्स इनटू लॉस। होता है गाइज ऐसे, इफ यस टाइप यस इन द चैट बॉक्स गाइज, आपके साथ ऐसे होता है कि आपका ट्रेड अच्छा चलता है, प्रॉफिट्स में आते हो, आपको लगता है नहीं अभी जैसे 3000 प्रॉफिट हो रहा है, 4000 प्रॉफिट हो रहा है, चलिए 5000 पे मैं बुक करूंगा, वो 4000 से ऐसे रिवर्स हो जाता है कि आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाता है, राइट। सो व्हाई दिस इज, बिकॉज यू डोंट नो कि हाउ टू कैलकुलेट द स्पेस, और स्पेस का पता भी है तो हाउ टू मतलब कट द ट्रेड एट राइट प्रॉपर वे, राइट। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि और एक चीज ऐसे भी होती है बहुत से लोगों के साथ कि वो प्रॉफिट में नहीं रुक सकते हैं लेकिन लॉस में रुक जाते हैं वो, तो वो अगेन उनका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट खाली करता है, राइट। एंड अगेन वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम की बात करेंगे हम लोग। सो वॉल्यूम इज लाइक दैट कि वॉल्यूम विल टेल यू द पार्टिसिपेशन ऑफ द, मतलब जो भी बड़े इंस्टीट्यूशंस है, तो बड़े इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन आपको वॉल्यूम बताएगा, राइट। तो वॉल्यूम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वॉल्यूम को आपको देखना आना चाहिए, वॉल्यूम को आपको समझना आना चाहिए कि जो वॉल्यूम बन रहा है तो क्या ये वॉल्यूम सही वॉल्यूम है इंस्टीट्यूट क्या, बिकॉज देखिए ना, आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने अभी ब्रेकआउट्स भी ट्रेड कर रहे होंगे, ब्रेकआउट्स लोग, ब्रेकआउट के अंदर कैंडल अच्छा बनता है प्लस वॉल्यूम भी अच्छा आता है, आप एंट्री लेते हो और वो स्टॉक 70% टाइप आपका स्टॉप लॉस हिट करता है। इफ आई एम यस गाइज टाइप यस इन द चैट बॉक्स कि आपका वॉल्यूम होता है, कैंडल अच्छी बनती है, ब्रेकआउट अच्छा होता है, उसके बाद भी 70% केस में आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। एम आई राइट गाइज? यस, वेरी गुड, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, राइट। सो उसीलिए यू केम ओवर हियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर ऑल द लाइक अगेन, अब आते हैं 3 फेजेस ऑफ द मार्केट। मार्केट के कौन से 3 फेजेस है? तो पहला फेज मार्केट का डेली स्टार्ट होता है फ्रॉम 9:15 टू 11 AM, ये होता है ट्रेंडिंग फ्रेज। इसके अंदर होती है हाई वोलेटिलिटी, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं इनके अंदर, राइट। नेक्स्ट फेज होता है मार्केट का मतलब 11 टू 12, ये मोस्टली साइडवेज फेज होता है मार्केट का। 11 टू 12 मार्केट थोड़ा डल बिहेव करता है। थर्ड वाला जो फेज होता है मार्केट का दैट इज फ्रॉम 12 टू 3:30, 12 टू 3:30 वाला भी एक फेज थर्ड वाला मार्केट का होता है, ये एक्शन फेज होता है मार्केट का। देखिए अभी अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, आज जो ट्रेडिंग सेटअप हम लोग देखने वाले हैं, तो वो एक बात समझ लीजिए आप, वी आर हैविंग, हम लोग जब मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा होता है तो 4 टाइप ऑफ द ट्रेडिंग सेटअप हमारे होते हैं, उसमें से आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो एक टाइप का ट्रेडिंग सेटअप देखने वाले हैं, राइट। तो वो एक टाइप का ट्रेडिंग सेटअप जो है वो आपको कब देखना है, मतलब अराउंड 11 टू 12। देखिए ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो ट्रेडिंग के 2 पार्ट्स हैं, एक होता है एनालिसिस और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। यदि एनालिसिस आपका रॉन्ग हुआ तो एग्जीक्यूशन करके मतलब ही नहीं है, वो स्टॉक आपका रिवर्स घूम जाएगा। तो राइट एनालिसिस करने के लिए मतलब 2 चीजें होती है कभी भी ट्रेडिंग की, एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन। तो आज का जो ट्रेडिंग सेटअप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका एनालिसिस कब करना है आपको, 11 टू 12। वो क्या करना है वो सारा हम लोग ट्रेडिंग सेटअप के अंदर देखने वाले हैं, लेकिन वो एनालिसिस आपको करना है मॉर्निंग 11 टू 12 एनालिसिस करना है, और उसके बाद अराउंड 12 से लेके मैं कहूँ वो आप 2:30 टू 2:40 तक वहां पे एग्जीक्यूशन कर पाओगे। तो वो सारा हम लोग कवर करेंगे, लेकिन एक चीज माइंड के अंदर रख लीजिए, ट्रेडिंग के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन। इफ यू गॉट दिस टाइप यस, आपको यदि पता चल गया है आज कि ट्रेडिंग के 2 पहलू होते हैं, एक एनालिसिस एंड दूसरा एग्जीक्यूशन, टाइप यस, राइट। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, आई अप्रिशिएट योर एनर्जी। कितना मतलब 9:30 हो रहा है, स्टिल यू आर एनर्जेटिक एंड यू आर रिप्लाइंग टू मी इन द चैट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, राइट। सो दिस इज द
प्राइस एक्शन एंड 3 फेजेस ऑफ द मार्केट, जो कंटेंट्स में हमने देखा है. नेक्स्ट आते हैं, अब 3 मिनट्स आई विल टेक यू कि व्हाई लाइव ट्रेडिंग सेशंस आर इंपॉर्टेंट, राइट. तो क्योंकि बहुत से आपने वर्कशॉप अटेंड कर लिए हैं यार, आई नो, और वहां पे आपको पढ़ाया जाता है, ज्ञानबाजी दी जाती है, लेकिन ये चीज ये कोई नहीं लेता है, और लेता भी है 1 दिन 2 दिन, मोस्ट ऑफ द टाइम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन का आपका लेगा, उसके बाद आपको छोड़ देगा. मैंने मैक्स बोल दिया है कि 5 डेज का लाइव ट्रेडिंग सेशन आपको मिलेगा आपके मेंटर के साथ, और वो भी ट्रेड कर रहा है लाइव में आपके साथ, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों लाइव मार्केट का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं. उसका रीजन है कि क्यों लाइव मार्केट का आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन आपको क्यों मिलने चाहिए, ये भी समझ लीजिए, राइट. अभी सचिन तेंदुलकर जूम मीटिंग के ऊपर आ गए, ओके, और सचिन तेंदुलकर आ गए और आपको वो क्रिकेट मतलब जूम मीटिंग पे बताने लगे कि यार ऐसे शॉट मतलब ऐसे शॉट प्ले करिए, वैसे करिए, ये बॉल पे वैसा करो, वो बॉल पे वैसा करो. वो बताने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन गाइज वेदर इट इज पॉसिबल कि आपका क्रिकेट नेक्स्ट डे से एक जूम मीटिंग अटेंड करके बदल जाएगा, आपका अप्रोच बदल जाएगा क्रिकेट खेलने का, ऐसा हो पाएगा क्या? प्लीज रिप्लाई. इफ नो, टाइप नो इन द चैट बॉक्स. नहीं हो पाएगा, एवरीवन नोज. या पीवी सिंधु या मतलब जैसे साइना नेहवाल है, वो आ गई, वो बोले आपको कि यार चलो जूम मीटिंग पे आई विल टीच यू हाउ टू प्ले, वो मतलब क्या खेलती है, वो बैडमिंटन खेलती है, वो हाउ टू प्ले. सो इट इज अगेन नॉट पॉसिबल, राइट. तो सही अप्रोच क्या है? यस डेफिनेटली बोथ ऑफ द लाइक, जैसे साइना नेहवाल या सचिन तेंदुलकर हो, वो आपको कैसे खेले ये बताए, दैट इज ओके. बट वो यदि ग्राउंड पे आके आपके साथ कुछ टाइम वो स्पेंड करे, लाइक 15 डेज, 30 डेज, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, और डेली जो आपको गाइडेंस मिलेगा ना गाइस, आई विल एश्योर यू आपका वे जो भी खेल खेलोगे उसका बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग द टाइम विथ यूर गुरुज, राइट. तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और उसको इंपॉर्टेंस आज के दिनों में नहीं दिया जा रहा है, और दैट इज वाई वी हैव फॉर्म द केया मार्केट गुरुकुल, राइट. और आपको ये भी चीज पता है, जैसे भगवत गीता है या कुरान है, इसके अंदर कुछ चीजें बताई गई है, ये चीजें आप बहुत पढ़ लो, इनके ऊपर बहुत मास्टरी कर लो, लेकिन डे बाय डे, डे टू डे लाइफ के अंदर यदि आपको इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पता नहीं है, इनके अंदर दिए गए चीजों का, तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया आपका ये सारी चीजें पढ़ना. इफ आई एम राइट, टाइप यस. वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि उनके अंदर से जो सीख मिलनी चाहिए दैट इज इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ये चीजों का आपको आए डे टू डे लाइफ में कि कैसे जीना है, कैसे बिहेव करना है, डेफिनेटली आप युवा मतलब जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया इन्हें लर्न करने में, जो भी है आप कहिए खुद लर्न करिए, कोई गुरु आपको बता दे, लेकिन प्रैक्टिकली वो आई तो ही होता है. पुराने जमाने में क्या होता था, जो गुरु होते थे वो गुरु अपने जो उनके शिष्य होते थे तो आश्रम में उनको लेके बैठते थे, दे पर्सनली स्पेंड देयर टाइम विद दिस गाइज, उनके स्टूडेंट्स के साथ वो पर्सनली टाइम इन्वेस्ट करते थे, एंड दैट्स व्हाई द स्टूडेंट्स गेट द रिजल्ट. उस स्टूडेंट्स को भी रिजल्ट मिलता था और प्रैक्टिकल अप्रोच उन्हें पता चलता था. तो दैट इज द इंपॉर्टेंस कि व्हाई वी आर टेकिंग कंटिन्यूअस लाइव ट्रेडिंग सेशंस. और लाइव ट्रेडिंग सेशन मिनिमम 1 मंथ, उससे ज्यादा इफ यू वांट 2 मंथ 3 मंथ ऑफ द लाइव ट्रेडिंग सेशन, आइए करिए, हमारे साथ ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, और देन ओनली कंसिस्टेंसी अपने ट्रेडिंग के अंदर लाइए इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट. क्योंकि वी नो आवर सिस्टम इज राइट, वी आर टेकिंग द एफर्ट्स, एंड आवर स्टूडेंट्स आर आल्सो गेटिंग द सेम थिंग बाय डूइंग द थिंग्स इन अ मतलब रेगुलर मैनर. जैसे मैंने आपने देखा है, जैसे भगवान जी का आपने सुना है, वो जो फीडबैक दिया है, टेस्टिमोनियल्स आपने सुना है, सो ही इज ट्रेडिंग विद अस कंटिन्यूअसली. तो देखिए व्हाट इज द आउटकम ऑफ हिज ट्रेडिंग, राइट. कंटिन्यूअसली ही विल मेक द मनी फ्रॉम द मार्केट. यस लॉसेज मस्ट बी स्मॉल, लॉसेज स्मॉल होने चाहिए, प्रॉफिट मस्ट बी बिगर, राइट. तो ही इज सेंडिंग ऑन डेली बेसिस, राइट. व्हाई दीज गाइज आर प्रॉफिटेबल. अगेन मैं दिखाऊं, जैसे विवेक जी का भी सबका दिखाना इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, सबका दिखाना इज नॉट पॉसिबल, बट स्टिल जो भी कुछ है वो मैं दिखाने की कोशिश आपको करता हूँ कि देखिए ये. और ये अकेले नहीं है, आप जैसे ये मेन चैनल पे आओगे ना, तो अभी रिसेंटली मैंने कुछ पुट भी किए हैं, जितने आते हैं अभी जितना होता है उतना करने की कोशिश हम लोग करते हैं. तो ये 16-17 प्रॉफिट्स आए थे उस दिन,
सो दे दीज गाइज आर ऑल्सो मेकिंग द मनी, और वो लाइव ट्रेडिंग सेशंस अटेंड कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो वो होता है एक गुरु के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, एक मेंटर के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो लाइव में, दैट मैटर्स अ लॉट, और वही आपको ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन लाने की हेल्प करेगा, राइट? सो हैव यू गॉट द थिंग्स? इफ यस, समझ में आए सारी चीजें, टाइप यस इन द चैट बॉक्स. वी आर गोइंग टुवर्ड्स द ट्रेडिंग सेटअप नाउ. यस, समझ में आई है क्या सबको ये चीजें? प्लीज डू लेट मी नो. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर यूर रिस्पॉन्स. चलिए, अब ट्रेड सेटअप में जैसे हम लोग आने वाले हैं, तो ट्रेडिंग सेटअप का पहले समझ लीजिए. दिस इज वन ऑफ द एंट्री टेक्निक ऑफ वी पीपल. मोमेंटम को कैसे ट्रेड करना है, रिवर्सल को कैसे ट्रेड करना है, सारी चीजें वी टेक ड्यूरिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम. आज एक ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ऐसे नहीं है कि कोई एडवर्टाइजमेंट होगा कि हमारा सॉफ्टवेयर खरीद लो, हमारा ये इंडिकेटर खरीद लो, हमारा वो सिग्नल खरीद लो. नो, प्योर प्राइस एक्शन पे ही आपको ये चीजें करनी है. प्योर नेकेड चार्ट के ऊपर आपको ये चीजें करनी है. तो जैसे ट्रेडिंग है, तो देयर आर टू टाइप्स, टू एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रेडिंग. एक होता है एनालिसिस और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन. तो दोस्तों, जो एनालिसिस वाला पार्ट आपको करना है, वो आपको यूज करना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम. 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यूज करना है. और एनालिसिस करने का टाइम मैंने आपको बोल दिया, मॉर्निंग जैसे 11 to 12, ये मॉर्निंग आप आओगे डेली. ओके, देन यू विल यूज द 15 मिनट टाइम फ्रेम. ओके, उसके बाद डू मैसेज ऑन व्हाट्सअप. उसके बाद डू मैसेज ऑन व्हाट्सअप कि यू वांट मतलब एक स्टॉक लिस्ट, कि कौन से स्टॉक्स के ऊपर एटलीस्ट अभी इनिशियल बेसिस आपने ये करना चाहिए. तो मैसेज मी ऑन व्हाट्सअप कि यू वांट द स्टॉक लिस्ट, क्योंकि वही स्टॉक लिस्ट के अंदर के स्टॉक आपको अभी इनिशियली ट्रेड करने हैं. आई एम गोइंग टू गिव यू द स्टॉक लिस्ट ऑन व्हाट्सअप. तो डू मैसेज स्टॉक लिस्ट ऑन व्हाट्सअप. ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द यू हैव ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर टेलीग्राम चैनल. जैसे मैंने बताया है इनिशियल में, आपको बैंक निफ्टी हैंडबुक का स्ट्रेटेजी, मतलब बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी का हैंडबुक जो है, वो विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हमारे टीम की तरफ से भेजा जाएगा. तो अगेन यू मे मैसेज फॉर द स्टॉक लिस्ट. अब उनमें क्या करना है कि यू नीड टू गिव इंपॉर्टेंस टू पीडीएच एंड पीडीएल लेवल. पीडीएच और पीडीएल को इंपॉर्टेंस दीजिए. अगेन उसके बाद इंपॉर्टेंस दीजिए कि S1 और R1 में कौन से स्टॉक है, वो देख लीजिए आप, और उन्हीं को लगा के आपको रखना है. मैं वो कैसे करना है वो भी चार्ट पे बताने वाला हूँ, डोंट वरी. उसके बाद यू नीड टू सिलेक्ट द स्टॉक्स, दोज आर मतलब ट्रेडिंग above R1 and PDH and below S1 and PDL, वो भी आप देखोगे. और उनको एक रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है. मैं सारी चीजें चार्ट पे बताता हूँ, विच विल बी इजी. ओके, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है चैट बॉक्स में. यू मे मैसेज टू अस ऑन व्हाट्सअप. जिनको लिंक नहीं मिला है टेलीग्राम चैनल का, तो वो मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, राइट? तो चलिए, विल शिफ्ट टुवर्ड्स द चार्ट अभी. जस्ट अ मिनट. ओके, चलिए. सो दिस इज द चार्ट. अभी एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, उसके बाद भूषण जी इज गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल्स. देखिए क्या बताया गया है यहाँ पे. देखिए पहली चीज यहाँ पे बताई गई, यूज 15 मिनट टाइम फ्रेम. पीडीएच और R1 पिवोट्स पॉइंट होते हैं, तो पिवोट्स पॉइंट को इंपॉर्टेंस देना है. पिवोट्स पॉइंट सब लोग आप अप्लाई कर सकते हो. ओके, कैसे अप्लाई करना है पिवोट पॉइंट्स वो भी मैं बता देता हूँ. पिवोट्स कैसे लेने हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको. लाइक जैसे आप यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाओगे, तो इंडिकेटर्स में आप जैसे पिवोट्स टाइप करोगे, सो पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड्स आर देयर, तो आप उन पे सिंपली क्लिक करोगे. ओके, तो ये आ जाएंगे. इतने सारे बहुत से आएंगे वो S1 S2, बट उनका हमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है. तो कौन से पिवोट्स आपको लेने हैं वो भी मैं बता देता हूँ. आपको सिर्फ S1 और R1 को टिक करना है, बाकी सब अनटिक करके छोड़ देना है और उनको बोल देना है ओके, आ गए हैं पिवोट्स S1 और R1. तो पीडीएच पीडीएल पता है गाइस सबको. पीडीएच, व्हाट इज पीडीएच? पीडीएच स्टैंड्स फॉर प्रीवियस डे हाई एंड पीडीएल स्टैंड फॉर प्रीवियस डे लो. तो जैसे अभी ये 9th ऑफ सितंबर है, तो 9th ऑफ सितंबर के लिए पीडीएच प्रीवियस डे हाई क्या होगा? तो हाईएस्ट हाई पॉइंट ऑफ द प्रीवियस डे. तो प्रीवियस डे का दिस इज द हाईएस्ट हाई पॉइंट, सो विल नेम इट एज अ पीडीएच, प्रीवियस डे हाई. एंड दिस वन इज द लोएस्ट लो पॉइंट ऑफ द 8th, तो उसको हम लोग बोलेंगे PDL, प्रीवियस डे लो फॉर 9. अभी 8 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज द PDL, दिस इज द PDH. तो वो वेरी करते जाएगा डेट बाय डेट, राइट? तो आपको ऐसी स्टॉक ट्रेड मतलब ढूंढने हैं, दोज आर ट्रेडिंग, मतलब एक तो R1 के ऊपर और PDH के ऊपर, दोनों के ऊपर वो चाहिए. 11 बजे जैसे आप मार्केट में आओगे तो आपको जो स्टॉक लिस्ट दी गई है
उन स्टॉक लिस्ट से आप ऐसे स्टॉक फिल्टर करोगे कि जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें से 2-3 स्टॉक ही मिलेंगे आपको, ज्यादा नहीं मिलेंगे. दोज आर ट्रेडिंग अबो R1 एंड PDH. उसमें से और कुछ स्टॉक ऐसे आपको मिलेंगे कि दोज आर ट्रेडिंग बिलो S1 एंड PDL, राइट. मतलब एटलीस्ट मिनिमम कितने 4 कैंडल्स तो भी चाहिए कि दे आर कंसोलिडेटिंग आइदर, मतलब जैसे ये कंसिडर कर लीजिए R1 और PDH है, तो इसके ऊपर एटलीस्ट 3 से 4 कैंडल वो कंसोलिडेट करना चाहिए. या वो मतलब S1 और PDL के नीचे, तो उनके नीचे एटलीस्ट 3 से 4 कैंडल उन्होंने कंसोलिडेट करना चाहिए मिनिमम इन टाइम फ्रेम ऑफ द 15 मिनट. समझ में आया गाइस ये सबको? यस, हैव यू गॉट द थिंग एवरीवन? आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग टू यू गाइस. यस, एनालिसिस वाला चीज समझ में आया है सबको? वेरी गुड, वेरी गुड, राइट. उसके बाद ओके, जिनको नहीं भी समझ में आया, अभी भूषण जी इज गोइंग टू टेक द मल्टीपल एग्जांपल्स, डोंट वरी. एनालिसिस और एग्जीक्यूशन अच्छी तरीके से कवर होने वाला है आपका, राइट. ओके, जिनको नहीं समझ में आया है प्लीज हैव अ पेशेंस. ओके, उसके बाद अभी जैसे ये देख सकते हो बैंक निफ्टी 8th को, 8th ऑफ सितंबर को क्या किया बैंक निफ्टी ने, देखिए दिस इज द PDH फॉर दैट. ओके, PDH एंड दिस इज द R1 फॉर दैट. ओके, तो R1 के ऊपर आप आ रहे हो 11 बजे. मैंने बोला आपको कब आना है मार्केट में, एट 11 PM. तो 11 PM पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट. ओके, आप जैसे यहाँ मार्केट में आए हो 11 को, आपको पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी PDH और R1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है. आप बैंक निफ्टी को फोकस रखोगे, मिनिमम 3 से 4, मतलब मिनिमम 4 कैंडल्स, 4-5 कैंडल्स देखोगे, तो वो उसके ऊपर कंसोलिडेट हुआ है PDH और R1 के ऊपर, राइट. तो एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर लोगे, रेंज हाई, ये रेंज का हाई था और ये रेंज का मतलब लो है, तो इसको एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ करके छोड़ दोगे. ये इतनी चीज समझ में आई है. दिस इज योर, वो पिवोट्स पॉइंट्स है. R1 एंड S1 दे आर द पिवोट पॉइंट्स. ओके, इतनी चीज सबको समझ में आई है? यस, गुड गुड गुड. ओके, तो ये स्टॉक आपने 15 मिनट में एनालिसिस कर लिया कि ये 15 मिनट का आपका एनालिसिस हो गया. आपने क्या किया, आपने पहले तो 15 मिनट टाइम फ्रेम ले ली, फिर PDH के ऊपर या R1 के ऊपर का स्टॉक निकाला, या PDL और S1 के नीचे वाला स्टॉक निकाला इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, और मिनिमम 4 कैंडल्स वो स्टॉक कंसोलिडेशन किया, मतलब उसने किया हो अराउंड PDH और PDL, और मतलब उसके PDH के ऊपर और R1 के ऊपर प्लस PDL के नीचे और S1 के नीचे, और उसको आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, राइट. ये चीज आपकी इतनी हो गई है, राइट. अब आते हैं एग्जीक्यूशन पे. नाउ विल कम टुवर्ड्स द एग्जीक्यूशन. अभी एग्जीक्यूशन में क्या करना है आपको, ये रेक्टेंगल आपने ड्रॉ कर लिया था, राइट. ये 5 एग्जीक्यूशन में टाइम फ्रेम आपको जो यूज करनी है दैट इज 5 मिनट टाइम फ्रेम, राइट. 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको यूज करना है, क्या करना है, बाय एंट्री कब लेना है आपको, जब ये रेक्टेंगल के ऊपर अच्छी कैंडल कोई क्लोजिंग दे दी, यू विल टेक द बाय एंट्री एट द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल, और कैंडल के हाई पे आप बाय एंट्री ले सकते हो. या ये यदि ये रेक्टेंगल के नीचे क्लोज हो जाएगा, मतलब तो यहां आप ले सकते हो सेल एंट्री. टाइम फ्रेम 5 मिनट का ही रहेगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम ही रहेगा, राइट. अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, जैसे बाय एंट्री लोगे, इसके ऊपर ब्रेकआउट मिल रहा है ये बॉक्स के ऊपर, तो बाय एंट्री लोगे. स्टॉप लॉस आपका होगा क्लोजिंग बिलो दिस, इसके बिलो 5 मिनट में क्लोजिंग. और आप सेलिंग एंट्री लोगे तो उसका स्टॉप लॉस होगा इसको जो मतलब रेक्टेंगल है, वो रेक्टेंगल को ब्रेकआउट विल बी यूर स्टॉप लॉस. और टारगेट आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से रखने पड़ेंगे, इनके जो भी टारगेट्स आपको रखने, सो यू नीड टू सेट द टारगेट्स एज पर द प्राइस एक्शन. तो अभी यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे इट हैज गिवन द गुड ब्रेकडाउन. बैंक निफ्टी का एग्जांपल है, ये रेंज को नीचे यहाँ पे ब्रेक कर दिया, राइट. ब्रेक करने के बाद देखिए इट हैज गिवन अराउंड मोर देन, यहाँ पे भी आप एंट्री ले रहे हो 670 पे, तो इट हैज मेड द लो ऑफ 519, मतलब एक अराउंड 150 पॉइंट तक का मूव आपको इजीली यहाँ पे मिल चुका है, राइट. सो दिस इज द वे टू टेक द ट्रेड्स, राइट. अभी भूषण जी विल केम एंड ही इज मतलब आपके साथ मल्टीपल एग्जांपल्स ही इज गोइंग टू शेयर, तो वो एग्जांपल देख लीजिए. नहीं भी समझ में आता है तो फिर अगेन वी आर गोइंग टू हेल्प, आप हमें कभी भी मैसेज कर सकते हो, वी आर गोइंग टू हेल्प एज पर द टाइम फ्रेम अवेलेबल. ओके, सो विल इनवाइट टुडेज होस्ट मिस्टर भूषण जी, प्लीज take the charge and guide these people. Bhushan ji. यस गौरव, Yeah. तो आवाज आ रही है मेरी? Yes, yes, you are clearly audible.
ओके, ओके, अभी आ रही है ना क्लियर? यस यस यस, Okay, just a minute. I'll share the screen. यस, You have to allow me. ओके, जस्ट अ मिनट। ओके गाइज, ये एग्जांपल्स देख लीजिए, ये जो शेयर करने वाले एग्जांपल्स वो भी सही तरीके से देख लीजिए, आपको डेफिनेटली चीज समझ में आ जाएगी। ओके ओके Okay. या, So, uh, okay. So, good evening, everyone. Or coming to this, Gaurav, you can put the link of the channel. यस I यस have यस, the मीनवाइल message आई एम गोइंग once टू again. पुट, Yes. यस, बाकी लोग जो है, they can just join because from some of them they are requesting they didn't get the link. यस Might be they could have joined late. Okay, ओके ओके fine. So, coming to this, अभी examples पे, right? ओके, जस्ट Okay. ओके So, या, okay. So, good evening, everyone. Or coming to this, Gaurav, you can put the link of the channel. I have यस यस the यस, message once मीनवाइल आई एम again. गोइंग टू Yes. पुट, यस, बाकी लोग जो है, they can just join because from some of them they are requesting they didn't get the link. Might be यस, they could have joined late. Okay, ओके ओके fine. So, coming to this, अभी examples पे, right? तो we'll come to examples, but we need to understand कि right now अभी होता क्या है कि especially many of you, many of the people, right, who are in this, just a minute, yeah, they are kind of a first gen, मतलब first generation traders या investors, right, like me also, right, me and Gaurav, maximum people are first generation. अब होता क्या है now, अब आपको मैं सबसे बड़ा एक fallacy बताता हूँ कि people they compare themselves with, let's say, I want to become a Mukesh Ambani or I want to become a Ratan Tata. एक एग्जाम्पल I'll just give you, right? ये इसमें क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? These guys, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, are not first generational businessmen. उनको ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनके फादर ग्रैंड जो भी है, तो धीरू भाई अंबानी जी ने पूरा सेटअप करके वहाँ पे मिला है। तो इट्स वेरी रॉन्ग फॉर अ पर्सन हु इज जस्ट स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड कंपेयर विद मुकेश अंबानी। रतन टाटा जो है उनके दादाजी वहाँ पे उनके काफ़ी सारे मतलब 2-3 जनरेशन से दे आर अ बिजनेस मैन। सो द चैलेंजेस दे फेस्ड वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस हु आर द चैलेंजेस दैट विल बी फेस्ड बाय द फर्स्ट जनरेशनल people, right, in this area. Up trading is also like a business, right? How it is like a business? Very simple. In business, definitely you make strategies, and after the strategies you know how to kind of a which kind of a method will work, क्योंकि आप उस तरीके से अगर कोई बिजनेस भी हम स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि दिस आर आप ऐसे अंधेरे में तीर नहीं मारते, एक लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं आप, उसके हिसाब से डाइवर्सिफाई करते हैं, कैपिटल अलोकेट करते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हो और फिर जो बिजनेस का वहाँ पे पैसा है वो फिर आप जो आपका अच्छा बिजनेस है उसको फिर नए बिजनेसेस में डालते हो, सिमिलरली लाइक दैट। तो ट्रेडिंग भी ऐसा है। नाउ सिंस वी आर मेनी ऑफ अस आर फर्स्ट जनरेशनल ट्रेडर्स, क्योंकि इंडिया में तो ऑनलाइन अभी अभी आया है, मैक्सिमम आई थिंक 99% ऑफ यू पीपल दोज आर हियर, आपके पापा आपके मम्मी या कभी ट्रेडिंग तो की नहीं है, की होगी तो शायद थोड़ा बहुत कभी किया होगा, और इन्वेस्टिंग भी किया होगा वो ओनली थ्रू म्यूचुअल फंड्स, राइट, जिसमें वो भी लास्ट मतलब लास्ट 10-15 ईयर्स बहुत कम लोग हैं जिनके पेरेंट्स ने 2000 के पहले इन्वेस्टिंग स्टार्ट किए। तो ये सब हम जो टीवी में सुनते हैं कि आप इतना रिटर्न 1990 में रखते, इतना रिटर्न जनरेट होता, वो सब वर्थलेस चीज़ें हैं। अब आप देखिए वॉरेन बफे की भी जो है वेल्थ है, एक एग्जांपल ये बताना इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन उसके हिसाब से आप मार्केट में आ रहे हो, तो वॉरेन बफे की भी वेल्थ लास्ट में क्यों, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर इन हिज फैमिली। डेफिनेटली वो रिच थे, उनके पास पैसा था, बट वॉट एवर बीट, बट ही इज़ ऑल्सो फर्स्ट जनरेशन जो उस फील्ड में है, तो उनका मैक्सिमम वर्थ डेवलप हुआ बाद में। अब नाउ नेक्स्ट थिंग, अब क्या हो रहा है कि वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, एक होता है मार्केट में। आप अभी जाइए यूट्यूब पे हमारा वेबिनार करके एंड ट्राई टू फिंड द जैकपॉट स्ट्रैटेजीज, यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज ऑन इट, हंड्रेड्स तो बहुत इजीली मिल जाएंगे। हर चैनल पे एक जैकपॉट स्ट्रैटेजी वाला वीडियो आपको मिल ही जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, उसके ऊपर नाउ
वी आर नाउ ऑल्सो, जो आप देखोगे कि हम अभी जो कंटेंट होता है, आप कहीं भी देखिए, आप 1 घंटे का वेबिनार करने में भी लोगों को इतना जान पे आते हैं, उनको लगता है अरे यार जल्दी से बताओ सेटअप क्या है, ये टाइम पास चल रहा है, ये सब कर रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। करना क्या रहता है, जाके यूट्यूब शॉर्ट्स देखने रहते हैं, या वो करना रहता है, या पे व्हाट्सएप करना रहता है, वो सब दैट दैट हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट। सो नाउ हम उस जनरेशन में, हम उसमें जा रहे हैं जहाँ पे हम 30 सेकेंड्स में वी बिकम सो बोर कि ये वीडियो काम करनी है, दूसरा जाओ, इधर जाओ। दैट इज एक्चुअली रिड्यूस्ड और पेशेंस, जो इस फील्ड में, बी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, जो सबसे ज़्यादा लगता है वो पेशेंस, मतलब बहुत लोगों की जीरो है। मतलब एक दिन ट्रेड नहीं मिला, हमें ऐसे स्टूडेंट्स मतलब भी रहते हैं, एक दिन ट्रेड नहीं मिला, अरे क्या है, आज तो मतलब बेकार हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा माइंडसेट हो जाता है, राइट। सो जो ये फील्ड है, इसमें क्या क्वालिटीज़ हमें लगती है, डेफिनेटली सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, राइट, जो अभी सेटअप का अभी आपको गौरव ने बताया। सेकेंड थिंग, प्लीज़ डू नॉट जाओ और कल से वो सेटअप सीधा डाल के अपना कैपिटल से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। इफ़ यू डू दिस, देन अगेन जो मैं अभी आपको बताया है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो, यू विल बी इन दैट कैटेगरी, और इससे आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ये मैं लिख के देता हूँ, राइट। क्योंकि यहाँ पे कोई आपको, हम वी आर नॉट लाइक फास्ट फूड बेच नहीं रहे हैं यहाँ पे कोई, ये स्ट्रैटेजी लो और जाओ करो। और ये अगर कोई बेच भी रहा है आपको 1 डे 2 डे वेबिनार, कितने लोग प्रॉफिटेबल बने उनसे जाके आप पूछ लीजिए। वाई हियर ओवर हियर मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स टर्न प्रॉफिटेबल, बिकॉज हम हर चीज़ में टाइम लेते हैं, और वो टाइम ज़रूरी है अगर आपको सीखना है तो, राइट। नॉलेज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी आएगी, राइट, दैट इज़ काइंड ऑफ एक आपके पास एक नॉलेज आ गया, स्ट्रैटेजी आ गया, फिर आपके पास एक डिसिप्लिन होना चाहिए टू फॉलो द रूल्स। आप अपने मन मुताबिक वहाँ पे आर्बिट्रली उस नॉलेज को नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज यू मार्केट्स में आपको टू फाइंड द गुड सेटअप्स, राइट, टू फाइंड काइंड ऑफ गुड रिस्क रिवॉर्ड, यू हैव टू वेट, यू हैव टू हैव पेशेंस। हर दिन आपको नहीं मिलेगा। वो सिर्फ यूट्यूब में ही होता है कि एक बंदा आता है 9:15 को, 9:30 पे दुकान बंद करके चले जाता है, वो सिर्फ यूट्यूब में होता है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिंग प्रोफेशन हैज़ नाउ बिकम मोर ऑफ अ शो ऑफ, rather than PNL शो करो, M2M शो करो, rather than एक्चुअल लर्निंग। तो PNL और M2M शो करके लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, दे जॉइन सो मेनी ऑफ दिस गाइज, एंड एंड में वो बोलते हैं अरे इसने क्या सिखा दिया। सो मेनी यूट्यूबर्स है वहाँ पे एक तरीके से, एंड वी डेंट वांट टू ग्रो दैट वे, और इसलिए जो हमारे पास है कैंडिडेट्स, वी हैव काइंड ऑफ ऑल ऑफ देम आर सो कमिटेड एंड जेन्यून। कुछ लोग तो रहते हैं आउटलायर्स, बट मेनी ऑफ देम सो जेन्यून एंड कमिटेड। दैट इज़ वाई इन अ वे दैट इज़ व्हाट वी प्रेफर, क्योंकि वी डोंट एक्चुअली गिव एडमिशन टू एवरीबडी, राइट। हम सबका साइकोलॉजी सेशन लेने के बाद ही वी गिव एडमिशन। वाई? बिकॉज वी वांट कि आप अगर उस माइंडसेट से आ रहे हो कि नहीं, माई माइंडसेट इज ओनली टू मेक मनी, बट मुझे नॉलेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देन डेफिनेटली दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे, राइट। तो डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट होता है, नॉलेज डिसिप्लिन के साथ फिर आपके पास एक पेशेंस भी होना चाहिए। जो सेटअप सीखा है, अगर वो नहीं मिलता है, समटाइम्स मार्केट आपको क्लियर सिग्नल नहीं देता, यू जस्ट हैव टू सिट असाइड एंड उसको बैठे रहिए। सो बिजनेस इसीलिए बोला जाता है, बिकॉज बिजनेस में भी आप डिसीजंस लेते हो तो आप रैंडमली रैश डिसीजंस नहीं लेते हो, आप वेट करके प्रॉपरली सही टाइम पे देते हो, राइट। एंड जब आपको वो मिलते हैं चीज़ें, देन यू डू नॉट हेजिटेट, यू डू नॉट हेजिटेट, बिकॉज आपने उसकी प्रैक्टिस की है, आपने वो चार्ट्स देखे हैं, आपने वहाँ पे उस कंसेप्ट पे आपका ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है। सो देन यू डू नॉट हेजिटेट, बिकॉज यू नो आउट ऑफ द 10 ट्रेड्स यू टेक, डजेंट मैटर आप कितना कर रहे हो आपके 2-3 ट्रेड गलत होने ही वाले हैं, होने ही वाले हैं। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। बहुत लकी रहा है ना, हमने बहुत पुण्य का काम कभी किया तो 10 में से 10 मिल जाएंगा, बट नॉट एवरी टाइम। वो अगेन आई एम सीइंग ये 10 10 on 10 100 on 100 ट्रेड सिर्फ सोशल मीडिया में ही मिलता है, एक्चुअल ट्रेडिंग में पॉसिबल नहीं है, राइट। और जो प्रॉमिस करता है वो समझ लीजिए आपसे ब्लफ कर रहा है कि मैं 100 में से 100 ट्रेड पूरे सही होते, किसी के नहीं होते, राइट। तो यहाँ पे जो होता है, व्हाट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज नाउ दैट इज व्हाट, इफ यू बिजनेस में आप जब जाते हो कभी भी या कहीं भी आप करते हो, तो व्हेन यू टेक द डिसीजंस इन अ कैलकुलेटेड मैनर, दैट इज व्हेन यू वुड बी एबल टू। रिस्क टेकिंग शुड ऑल्सो बी लॉजिकल, आपको पता होना चाहिए क्या है, तो आपका अकाउंट भी खाली नहीं होगा, चांस ही नहीं है। बट अगेन एज ए सेड, सिंस आई वॉज अ फर्स्ट जनरेशन, और जब मैंने स्टार्ट किया था 8 to 10 years, तब बिल्कुल भी गाइडेंस, बहुत रेयरली अच्छे गाइडेंस तो अवेलेबल ही नहीं थे, जो भी थे वो टाइम पास था, बिकॉज
7-8 years down the line, all seminars were about moving averages, crossovers, RSI सिखा दो और ये सब चीज़ें कर दो, मतलब उसमें वो सिर्फ शॉर्टकट्स बताते हैं, आर एस ऐसा क्रॉस ओवर हो गया, 60 के ऊपर बाय करो, 40 के नीचे सेल करो, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर तो बाय सेल, ऑल दिस नॉनसेंस। बट एक्चुअल जो मूवमेंट है अंडरस्टैंडिंग का वो हमें नहीं समझ में आता। तो ये सेटअप के पीछे क्या साइकोलॉजी है, राइट, इसके पीछे वो जब समझ में आ गया, देन यू विल अप्रिशिएट कि व्हाट आई एम लर्निंग इज एक्चुअली डज मेक सेंस and why the accuracy of this setup is actually very high if you understand how it works, right? वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जब हम एग्जाम्पल्स में आते हैं तो एग्जाम्पल में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ आता है कि यहाँ पे आपको कोई भी सेटअप है, राइट, बहुत बार आपको मार्केट के वेरिएशंस रहेंगे, बट जब ये सेटअप आपको दिखेगा तो आपको वहाँ पे डेफिनेटली यू विल सी कि सम डेज यू विल फाइंड दैट जो रूल्स हमने सीखे उसमें एकदम परफेक्ट इट विल फिट। वी डोंट हैव टू मिस दोज डेज, राइट, बिकॉज इन अ वे आपका स्टॉक लिस्ट तो डेफिनेटली गौरव विल सेंड, राइट। सो when you get the trades, when you are able to find the trades in a proper manner, जो आपने उसको प्रैक्टिस की है, और आप अगर लाइव मार्केट में पैनिक कर रहे हैं, राइट, दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ विनर एंड अ लूजर। व्हाट अ लूजर डज, वो भले ही बहुत प्रैक्टिस कर ले, रट्टा मार ले, बहुत चीज़ कर ले, बट जो वो लाइव मार्केट में आता है ना, वो वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे ही विल ट्राई टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। You don't have to do extra, especially in stock trading, in investing। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ जो बेसिक सिस्टम के रूल्स है वो फॉलो करना है, एंड आई विल गारंटी आपका भी लॉस, मतलब आपका जो व्हाट यू कैन से ओवरऑल वीकली मंथली जो भी आपका पोर्टफोलियो रहता है या आपका जो रिजल्ट्स रहता है, परफॉर्मेंस रहता है, आप अभी कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। एंड दैट आई हैव डन कंसिस्टेंटली विथ माई स्टूडेंट्स फॉर मोर देन 2-3 ईयर्स, जब से हमने ये स्टार्ट किया है क्या मार्केट गुरु पर। उनका बड़ा लॉस हुआ ही नहीं है जिन्होंने भी हमसे फॉलो किया है प्रॉपरली। वाई? बिकॉज वो डिसिप्लिन उनको समझ में आ गई है कि ये फॉलो कर रहा है, समटाइम्स मार्केट कम देगा, समटाइम्स मार्केट ज़्यादा देगा, राइट। बट हमें डिसिप्लिन नहीं तोड़नी है, बिकॉज जब डिसिप्लिन तोड़ेंगे देन डेफिनेटली वी विल ऑल्सो वुड बी मेकिंग बिग लॉसेस। पोजिशन साइजिंग अननेसेसरली एक्स्ट्रा नहीं करनी, राइट। सो नाउ कमिंग ओवर हियर, अब नाउ टेकिंग दिस स्टॉक ऑफ रिलायंस ऑन 3rd of September, रिसेंट है, राइट। दिस वॉज पीडीएच जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। पीडीएच एंड R1 के ऊपर कंसोलिडेट, वेरी परफेक्ट, एकदम परफेक्ट सेटअप, जो जैसा आपको गौरव ने बताया है क्या एकदम परफेक्ट है। कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट, ब्रेकआउट भी 11:45 मीन्स अराउंड 11:45 के बाद आप स्टार्ट कर, समटाइम्स मार्केट 12 बजे ब्रेकआउट देगा, 11:45 का कैंडल मतलब ये 12 बजे क्लोज हो रही है, एंड कभी 12:30, कभी 1, कभी 1:30, दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। हमारे हैंड में क्या है, आपने जोन बना लिया है, आपने कंसोलिडेशन रेंज बनाई है। फर्स्ट हाफ एज वी सेड मार्केट, गौरव ने आपको बताया होगा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट वॉज टिल 11 o'clock वॉज डोमिनेटेड बाय बायर। 11 to 12 हमें न्यूट्रल चाहिए मार्केट, क्योंकि कंसोलिडेशन चाहिए, राइट। तो एटलीस्ट वी रिक्वायर 4-15 मिनट्स कैंडल इन अ रेंज। उसके बाद देन थर्ड राउंड जब स्टार्ट होता है, देन वी वांट आइदर अ बायर और अ सेलर टू डोमिनेट। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्लीन ब्रेकआउट, एंड देन डेफिनेटली इट्स ऑल टाइम हाई के ऊपर वो अपना रीच कर रहा था रिलायंस, तो उसके पास स्पेस ही स्पेस था, ऑल टाइम हाई के आसपास वो जा रहा था अपना। सो यहाँ पे ब्रेक भी कर दिया, ऑल टाइम हाई बना भी दिया उसने 236570 जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो। तो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट कि इन अ वे द बायर वॉज कम्प्लीटली डोमिनेंट थ्रू आउट, एंड सिस्टम का जो भी हमने रूल सीखे उसमें परफेक्टली ये बैठता है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी इसमें इंट्राडे में, इफ़ द वोलेटिलिटी इंडेक्स इज बिलो 20, आपको आपका जो रिस्क है वो यू डोंट हैव टू एक्सीड इट अबव 1% इन इंट्राडे। तो यहाँ पे आपका रिस्क है, यस, अपना 0.8% के अराउंड आ रहा है, तो 15 मिनट ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर रिस्क इज मोर देन 1%, मैंडेटरी यू हैव टू वेट फॉर रिट्रेसमेंट, मैंडेटरी,
इट इज़ मैंडेटरी, यू हैव टू वेट फॉर रिट्रेसमेंट, क्योंकि किसी भी इंट्राडे सेटअप में, स्पेशली जब आपका इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स, आप गूगल भी कर सकते हो, वोलेटिलिटी इंडेक्स अगर आपको नहीं है तो वो गूगल पे भी आपको मिल जाता है, वैसे आपके ब्रोकर सब, एवरी ब्रोकर में आपको अगर आपकी वॉच लिस्ट में मिल जाएगा इंडिया विक्स, राइट। ये जब तक 20 के नीचे है, इंट्राडे में 1% से ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना, रिकमेंडेड नहीं है लेना, राइट। और जब ये 20 की से ऊपर चले जाता है तो 1 से 1.5% का रिस्क हमें मिलता है, बिकॉज मार्केट की रेंज इंक्रीज होती है, राइट, द रेंज ऑफ द मार्केट इंक्रीजेस। Now, after the breakout, you can see over here the risk was 0.8% and it went up, right? Okay. अब रिलायंस का यहाँ पे जो भी है आपका, हाँ, ट्रेल, अगर आपको लग रहा है कि क्वांटिटी का पोजीशन साइजिंग कैसे करना है, तो अभी तो प्लीज़ पहले छोटी क्वांटिटी से करके जस्ट बिकम कंफर्टेबल विद द सेटअप, है ना, उससे दोस्ती कर लीजिए पहले अच्छे से, क्या है, क्या रूल्स है, उसके क्या वेरिएशंस हैं। मार्केट कभी भी एक स्टाइल में मूव नहीं करता है, उसके वेरिएशंस होते हैं, कैसे वेरिएशंस आते हैं, कैसे फेक मूव्स आते हैं, कब नहीं ट्रेड करना चाहिए, वही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट। सो वो विल सी सम ऑफ द सेटअप से, राइट, बट इट्स डिफिकल्ट टू डू जस्टिस इन 30 मिनट्स 1 आवर, राइट। बट दिस वेबिनार का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टू टेल यू एक्चुअली विच थिंग्स यू नीड टू फोकस ऑन, अगर आपको मार्केट से करने हैं तो। बाकी इट्स ऑल अबाउट दिस। सम पीपल दे हैव सच अ बिग ईगो, अरे ये क्या बोलता है, टाइम पास कर रहा है, इसको क्या है, दे लर्न इट द हार्ड वे। 2-3 साल लॉस करेंगे, फिर उनको समझ नहीं यार, पहले जो बोला था ना सही बोला था, मैं थोड़ा ज़्यादा है। और ये मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ नहीं, मेरे साथ भी हुआ है, बिकॉज सिंस आई हैड डन ऑल द सर्टिफिकेशंस, आई हैड टेकन फ्रॉम द टॉप 10 MBA कॉलेजेस इन इंडिया, गॉट अ वेरी गुड जॉब, फिर लगता है अरे क्या है, ये तो मैं इजीली कर लूँगा। बट देन पता चलता है नहीं, ये गेम थोड़ा अलग है, इट डजेंट रिक्वायर कि आपने क्या डिग्री लिया, आपने क्या लिया है, इसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए टू दिस, राइट। नाउ कमिंग अगेन, उसके एक दिन पहले भी उसने दिया था, बट दिस इज जस्ट अ बॉर्डर लाइन केस, बट स्टिल इन सम केसेस अगर R1 के ऊपर भी कंसोलिडेशन है, दैट टू ऑल्सो वी कंसिडर, बट अभी के लिए अगर आपको इग्नोर करना है इनिशियल डेज में, यू कैन इग्नोर, बट अगेन यू कैन सी, राइट, द सेम सेटअप ओवर हियर, राइट, कंसोलिडेशन, अ गुड ब्रेकआउट, रिस्क डेफिनेटली कैलकुलेट करना ही है। 15 मिनट्स आप 5 मिनट्स का भी इग्नोर कर सकते हैं फॉर दोस्त, क्योंकि 5 मिनट्स का थोड़ा फेक मूव ज़्यादा आता है। न्यू आप जब तक 15 मिनट्स में पहले कंफर्टेबल हो जाओ, राइट, एंड अब उसमें क्वांटिटी यू कैन डिस्ट्रीब्यूट ऑल्सो आफ्टर द क्लोज। व्हाट वी जनरली डू, अगर रिस्क हमारा 0.5% से नीचे है तो हम डायरेक्ट ही एंटर कर लेते हैं। अगर लेट से रिस्क इज मोर देन 0.7 0.8% इन सम केसेस, जैसे अभी जो केस दिखाया उसमें आपका था नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे वी एंटर 50% एंड रेस्ट 50% वी एंटर एट द रिट्रेसमेंट नियर द अपर पार्ट ऑफ द रेंज। सो उसका बेनिफिट आपको क्या रहेगा कि लेट से अगर ट्रेड रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है तो आप मिस भी नहीं करोगे, आप वहाँ से राइट कर सकते हो। ट्रेड रिट्रेसमेंट दे रहा है तो आपको एवरेज प्राइस एक अच्छी मिल जाएगी, राइट। एंड यहाँ पे जो है अगेन 2300 वाज अ BRN। अब प्रॉफिट को कैसे राइट करना है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू दिस सेटअप, राइट, ये दो सेटअप से रिलायंस ने बैक टू बैक दोनों दिन दिए थे बिकॉज इट वॉज वेरी वेल ट्रेंडिंग। एंड कमिंग टू दिस, आपका यहाँ पे आपको देखना है कि इनिशियल SL क्लोजिंग बेसिस, हमेशा SL कभी भी रखना नहीं रहता है मार्केट में। सबसे बड़ा गलती व्हाट पीपल डू इज दैट दे कीप SL बिलो द कैंडल बिलो दिस। SL रखना नहीं होता है, अगर आप सिस्टम के सामने नहीं है तो अलर्ट डाल दीजिए, बट कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको SL रखना नहीं होता है, बिकॉज आप जब छोटे टाइम फ्रेम में होते हो देयर कैन बी अ वोलेटिलिटी, मार्केट आपका एक वोलेटिलिटी विक मार के मूवमेंट आ जाए, बहुत बार होता है। बिकॉज before any good moves, market will try to flush out the weak players from the game। ये उसूल है मार्केट का, ये होता ही होता है। आप उसमें 90 मोर देन 80-85% केस ऐसा होता ही, बहुत स्मूथ मूव कम बार ही मिलता है। दैट इज़ वाई इंट्राडे में लोग लॉस करते, क्यों? क्योंकि इस तरीके से पैनिक होकर एग्जिट कर जाते हैं। उनका रिस्क कैसा होता है, कैंडल के नीचे डालो, यहाँ डालो, तो ये कभी कभी आपका हिट नहीं करेगा, बट मार्केट जो है वो बहुत बार इस तरीके से आपका कभी, लेट से आपने कहीं यहाँ बाय किया है, ये कैंडल के नीचे SL, तो आपका SL हिट करके फिर मूव आया। सो उस तरीके से प्लीज़ काम मत कीजिए। अगर आपका एक काम होने का तरीका है तो मार्केट को यू हैव टू गिव अ बफर, राइट। सो जैसे हमने ये बफर दिया, हमने ये यहाँ पे, यहाँ क्यों नहीं SL डाला हमने कैंडल के नीचे, क्योंकि हमें वो बफर देना है। अगर वो गलत हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वो सही होगा तो हमें रिवॉर्ड भी देगा अच्छा,
राइट, बट बफर हमेशा देना है। अगर उसने विक मारी क्या है तो वी हैव टू काइंड ऑफ एटलीस्ट गिव इट। सो 5 मिनट क्लोजिंग बिलो दिस 2283 इस केस में विल बी द एसएल, एंड इस केस में 5 मिनट क्लोजिंग बिलो 2319, क्योंकि वो अगर दे रहा है तो वो लॉजिक जिस तरीके से वी आर लुकिंग एट द मार्केट वो डिफीट हो रहा है, राइट। एंड व्हेन द मूव स्टार्टेड, व्हेन द मूव स्टार्ट्स मतलब जब भी आपका जो 15 मिनट्स कैंडल है उसके ऊपर मार्केट जाने लग जाता है, directly the SL shifts from here to 5 minute closing below the upper part of the range. What is the logic behind it? The logic is that कि मार्केट में अगर बायर डोमिनेट कर रहा है तो, एंड दिस इज अ थर्ड पार्ट ऑफ द मार्केट, मीन्स ये आप, क्योंकि हम 12 बजे कर रहे हैं तो एक क्लोजिंग स्टेजेस आगे लास्ट के 2-3 घंटे ही बाकी है उसके पास। सो आपके पास टाइम भी नहीं है ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का, और चाहिए भी नहीं है हमें टाइम, क्योंकि अगर उसमें बायर सही में स्ट्रांग है तो वो इस रेंज हाई के नीचे मार्केट को पुश नहीं होने देगा। बट इफ़ द बायर इज़ वीक वो टारगेट दे देगा पहला, और ऐसा टाइम पास करके वापस नीचे आएगा, देन विल हैव टू एग्जिट। हम या तो टारगेट, फर्स्ट टारगेट जब हमारा बुक हो जाता है, जैसे यहाँ पे 2365 के अराउंड ऑल टाइम हाई था, तो वो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट था, और इस केस में फिर हम एसएल डायरेक्टली कॉस्ट पे डाल देते हैं, क्योंकि आप या तो वो कॉस्ट पे एसएल हिट होगा तो वो ट्रेड आपका प्रॉफिट में ही जाने वाला है, एंड देन आप ऑटो स्क्वायर ऑफ के लिए उसको लीव कर सकते हो द रिमेनिंग क्वांटिटी। बट हमेशा कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेड को लॉस में कभी नहीं जाना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी गलती करता है। इन ल्यू ऑफ की बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, बिकॉज समटाइम्स, चलो ये चार्ट तो आपको दिख रहा है, समटाइम्स वो ट्रेड उतना ना मूव हो, ये भी पॉसिबल है, राइट। अब यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, रिलायंस का ये भी है। अब ये देखिए पेशेंस क्यों वर्क करता है, पूरा दिन कंसोलिडेशन में निकाला, सेटअप ने निकाला बहुत लेट, पर टाइम ही नहीं है ना अभी, टाइम ही नहीं है। 3 बजे का ब्रेकआउट दे रहा है, क्या ही ट्रेड करोगे आप, कोई टाइम नहीं। अगेन यहाँ पे सेम सेटअप अभी आपको यहाँ पे बता, ओके, ये अगेन कंसोलिडेशन है, राइट। विल ड्रॉ अ रेक्टेंगल ओवर हियर, दिस इज द कंसोलिडेशन रेंज। अब नाउ यू आर सीइंग कि जब भी ये रेंज के नीचे आ रहा है, देर इज नॉट अ सिंगल क्लीन कैंडल, क्लीन रेड या कैंडल, तो वहाँ पे आपको अगर फिर भी आप सेल कर रहे हो तो देन इट इज़ नॉट प्रॉपर। तो कब ट्रेड नहीं करना चाहिए वो भी सही, बिल्कुल ये कंसोलिडेशन रेंज के नीचे आ रहा है, बट नीचे आना डजेंट मीन कि आपको ट्रेड करना है। दैट इज़ वाई हाउ यू कंट्रोल योर माइंड व्हेन यू आर सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, राइट। आप कितने फोकस से, आप कितने पेशेंस से आप मार्केट को देख रहे हो, वही मैटर करता है। एक नॉलेज आने के बाद वही मैटर करता है, बाकी की चीज़ें फिर डजेंट मैटर मच। इसके लिए भी बहुत गाइडेंस लगता है, बिकॉज हमें इस पे वी हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन इन टू द स्टूडेंट्स। इट्स नॉट that straightforward because we have interact with so many people with different personalities। कोई एक पहले से ही अच्छा लॉजिकल होता है, भले कुछ तो लाइक दे बने ही होते रूल ब्रेक करने के लिए, उनको वो रूल ब्रेक करते हैं, फिर लॉस करते हैं, फिर रूल ब्रेक, फिर पैसा प्रॉफिट बनाते हैं, फिर रूल ब्रेक करते लॉस करते, तो उनको पटरी में आने में टाइम लगता है। if आप उस कैटेगरी के हो तो देन डेफिनेटली आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी टू बिकम प्रॉफिटेबल इन द मार्केट, एंड यू रिक्वायर द गाइडेंस, क्योंकि अकेले में तो हम तो कुछ भी करते रहेंगे फिर, राइट। नाउ विल गो टू अनदर स्टॉक, हम देखेंगे अभी बचफिन देख लेते हैं, बहुत सारे जो भी, ओके। बचफिन इज अगेन अ मोर वोलेटाइल स्टॉक है ना, जो यहाँ पे, अब यहाँ पे आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, राइट। अगेन देख ये वाला रही, अब यहाँ पे देखिए बफर क्यों देना पड़ता है, राइट। अब ये भी मूव देखिए मार्केट के, हम कुछ नहीं कर सकते, अल्टीमेटली मर्जी मार्केट की रहती है, हमारा काम है रूल्स फॉलो करना, एंड वी हैव टू डू। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज अ पीडीएच, कंसोलिडेशन कर रहा था, ऊपर गया वहाँ पे, इट ब्रोक डाउन द कंसोलिडेशन। अब क्या होता है देखिए, अगर हम कैंडल के ऊपर डायरेक्ट एसएल रख देंगे तो मार्केट क्या करेगा, आपका एसएल हिट करेगा, एंड देन इट इज अगेन कमिंग। तो चलो टाइम कम था जितना भी है, बट यहाँ पे देन वी पैनिक, और समटाइम्स वी टेक अ रिवर्स ट्रेड कि यार ये सेल और अभी ये ऊपर जा रहा है, बाय कर लेता हूँ, एंड वहाँ यहाँ पे भी लॉस करोगे, वहाँ पे भी लॉस होगी। सो जितना स्पेस है, स्पेस यहाँ पे मार्केट में, अगर हम रिस्क का अगर देखेंगे, राइट, इन दिस केस 0.9%, 1% के नीचे है, राइट। एंड यहाँ से जो फर्स्ट टारगेट है, बिकॉज पीडीएच रिवर्सल के टाइम पे पीडीएच आपका टारगेट है 0.5%, तो उतना आपका टारगेट है, बट समटाइम्स मार्केट क्या है, कभी कभी थोड़ा लेट आता है,
3:15 के बाद आता है, आप होल्ड नहीं कर सकते तो कोई नहीं, दैट इज ऑल्सो द फेज ऑफ वन ऑफ द फेजेस ऑफ द मार्केट। बट यही चीज़ फिर आई कम ओवर हियर द नेक्स्ट डे, प्रीवियस डे सॉरी। अब देखिए इसी चीज़ में उसने फिर आपको रिवॉर्ड भी दिया, right? अच्छा रिवॉर्ड भी दिया। सो मार्केट कैसा मूव करेगा वो डिसाइड, अपना काम सिंपल रहता है कि जो सेटअप है, जो लॉजिक है, हमें दिख रहा है, वी हैव टू ट्रेड। उस पर ओवर एनालिसिस नहीं करनी है, वो बंद कर देना है। दिमाग लगा हमने, सेटअप बनाने में दिमाग लगाया ना, हमने उसके रूल्स बनाने में दिमाग लगाया, उसके बाद जब सेटअप बन रहा है, मिल रहा है, उसके बाद दिमाग टर्न ऑफ करना है। क्योंकि आप वहाँ पे ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, फिर कैसा होता है, ये ग्रीन कैंडल जब बनेगी, है ना, हाउ आर माइंड प्लेज अ ट्रिक विद अस, ये ग्रीन कैंडल बनेगी, है ना, तो कैसा होगा कि अरे यार ये पता नहीं ऊपर आएगा कि नहीं यार, लू की नहीं लो, छोड़ो यार क्या है, ये इतना बड़ा क्या वॉल्यूम है, कैंडल है, ये एग्जॉशन का कंसेप्ट भी अलग है, वो अभी हम कवर नहीं करेंगे। बट क्या करूँ, तो माइंड एकदम टू, फिर ये नीचे जाने लगता है, अरे यार ले ले तो यार फटाफट, एंड देन हम यहाँ कहीं सेल कर लेते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यार ये पीडीएस तक बोला था उन्होंने आएगा, ये पीडीएस तक टारगेट है, अभी ओपन, अब मैं ले लेता हूँ। आपको ट्रेड लेना था यहाँ पे, आप यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो यहाँ पे, वहाँ से 1% नीचे, तो इट डजेंट मेक सेंस, राइट? Timing is everything if you want to become a good trader. Timing and how you kind of a manage your trade, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ देखिए, अब ये हमारा फाइनल टारगेट है, बट मार्केट के पास टाइम ही खत्म हो गया। अब देखिए वो नेक्स्ट डे आया ओपनिंग में, बट ठीक है कोई नहीं, टाइम खत्म हुआ, हमारा जो फर्स्ट टारगेट है, यहाँ तक हमारा एक रेजिस्टेंस है, वो हमारा सपोर्ट है, फर्स्ट टारगेट है, हमने बुक कर लिया। हमें वैसे भी सिक्स, अगर हम एवरेजिंग भी करेंगे उसे, तो हमारा 6568 से 6509, 1% मिल रहा है, बहुत होता है इंट्राडे में 1%, राइट? तो वो हमें मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पार्शियली बुक किया, उसके बाद कॉस्ट पे छोड़ दिया, ना वो कॉस्ट हिट किया, ना ऑटो स्क्वायर ऑफ, ऑटोमेटिकली वी आर देन डन विद द ट्रेड, राइट? अभी हम देखते हैं और दूसरा सेक्टर, अलग अलग सेक्टर के मैं थोड़े से ले रहा हूँ सो दैट इट विल बी बेटर। नाउ लेट अस टेक एट टाटा स्टील, ठीक है? टाटा स्टील का भी वी विल लुक एट दिस सेटअप्स, यहाँ पे आपको यू विल गेट, ये भी एक सेटअप है वैसे, बट अगेन पीडीएच के ऊपर कंसोलिडेशन, राइट? स्मॉल कैंडल्स, दिस इज द रेंज इट मेड, दिस इज द प्रीवियस, सॉरी दिस वाज द प्रीवियस डे हाई, ये थोड़ा सा विक बना है, तो ये जोन हो गया पीडीएच का, इसके ऊपर कंसोलिडेशन है। एंड देन यू कैन सी ये एक्चुअली सेटअप हमने ट्रेड भी किया था 16 अगस्त, एंड देन ब्रेकआउट, राइट? अच्छे से मूव किया, ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट किया, एंड देन यू कैन सी मूव भी उसने काफ़ी अच्छा खासा दिया। इफ़ वी सी यहाँ से तो अराउंड 2% का मूव है, डेफिनेटली 2% में से आप 1.5% भी बुक कर लो तो भी बड़ी चीज़ है, 1% भी बुक कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट हमने लॉजिक फॉलो करके अगेन अगेन लो। अब वाई दिस कंसोलिडेशन इज इम्पोर्टेंट, है ना? लोग बोलते अरे ऐसे क्यों, मैं पहले ही ले लेता हूँ, मैं, आप बोल रहे हो ट्रेड यहाँ लो, मैं तो यही लेने की सोच रहा हूँ ना, मैं तो यही लेने की स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, है ना? यहाँ पे मेरा तो इतना प्रॉफिट में चले जाऊंगा जब तक आप ट्रेड लोगे। तो प्रॉब्लम उसका ये है, आप ऐसे चीज़ में जब बहुत एग्रेसिव जाती है, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी मारेगा ना, वो 3 ट्रेड का प्रॉफिट एक ट्रेड ले जाएगा। देखिए आपको रिस्क कितना ले रहे हैं वो देखो पहले, आपका लॉजिक क्या है। यहाँ जब हम ट्रेड ले रहे हैं, हमारा रिस्क जो होता है वो एक तरीके से व्हाट यू कैन से एक अपडेट हो जाता है। इट इज़ नॉट लाइक कि यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो, मार्केट का वेयर इज द स्ट्रक्चर पॉइंट, यहाँ कहीं बैठा है, यहाँ आप एंड व्हाट पीपल डू, पीडीएच के नीचे क्लोजिंग बेसिस, अरे पीडीएच के नीचे वो आप एक लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड करोगे, मार्केट बहुत इजीली आपको ट्रैप कर लेगा। कभी करके देखिएगा, है ना? बहुत इजीली ट्रैप कर लेगा, उसके लिए कुछ भी नहीं है वो वैसा ट्रैप करना, राइट? अब नाउ यहाँ पे अगेन वी विल से, अब मार्केट हैज़ फॉलन वेरी फास्ट इन द ओपनिंग फर्स्ट हाफ, तो वहाँ पे जब गिरा है तो हमें कुछ तो भी, अगर उसको और गिरना है तो इट हैज़ टू आइदर थोड़ा ब्रीदर लेना पड़ेगा। अभी ओवर हीट हो गया इंजन, इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, तो उसको थोड़ा कूल डाउन होने देना पड़ता है। तो व्हेन द इंजन कूल्स डाउन इट गोज इनटू कंसोलिडेट। आप देखिए कितना पेशेंस टेस्ट किया मार्केट ने, राइट? दैट इज़ वाई इन अ वे, अब है जब आप अच्छा ट्रेडर बनते हो ना, आपके अंदर ऑटोमेटिकली यू विल सी यू आर जो व्हाट यू कैन से, जो पेशेंस लेवल होता है आपका, और डिसिप्लिन जो ऑटोमेटिकली इट विल राइज, यू विल सी दैट इन योर रियल लाइफ ऑल्सो।
ऑटोमेटिकली इट विल गो अप. वाई? बिकॉज इट टीचेज यू. अगर आप नहीं सीखोगे वो, तो वो आपको पैसा भी नहीं देगा. वेरी सिंपल इक्वेशन है. वो ज़्यादा इफ़ एंड बट वाली चीज़ें है ही नहीं. आप पे अंदर डिसिप्लिन है, पेशेंस है, तो ही आप पैसा बनाओगे लॉन्ग टर्म में. नहीं है, कुछ भी हरकतें कर रहे, तो आप 3-4 महीने 5 महीने प्रॉफिटेबल हो जाओ, वो लेके जाएगा आपसे. राइट. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी भी हमें तोड़ना. देखिए यहाँ पे बिल्कुल पेशेंस टेस्ट किया उसने. हमें ब्रेक कंसोलिडेशन रेंज मिल गया था हमें, और लास्ट में मतलब 2:30 बजे के बाद ब्रेकआउट. तो इसमें अगर हम देख रहे हैं, कोई ये देख रहा है, अरे यार जान दो, ये तो ट्रेड मिलेगा ही नहीं इसमें, क्या है ये, बोर कर रहा है. बट उसने बहुत लेट दिया उसने ट्रेड. तो होता ही, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गेम. लेट ट्रेड दिया. अब शायद लेना है ट्रेड तो वहाँ पे ले सकते हैं ना. उसने फिर 20 रुपया 1 कैंडल में दे दिया. यूजन 1394 से 1371, ₹21 315 का स्क्वायर ऑफ होता है. सो ₹24, ₹22 आप पकड़ लीजिए, उसने विद इन 15 मिनट्स दे दिया. वही मार्केट की माया है. राइट. एंड दैट इज, जो जिसको समझ में आती है, जो उस तरीके से अपने को ट्यून करता है, आप देखोगे वही प्रॉफिटेबल बनता है. तो ये अगर आप अच्छे ट्रेडर से मिलोगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दिस सोशल मीडिया ट्रेडर्स. उनका काम है ज़्यादातर उनका, या आप देखोगे कि दे जस्ट काइंड ऑफ चिल्लाना या वो सब चीज़ें हैं वहाँ पे, ये सब करना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. बट जो आपका आपका जो कामनेस होता है, आप जब ट्रेडिंग के होते हैं, वो बहुत मैटर करता है. राइट. अगेन यहाँ पे भी दिस इज ऑल्सो अ बॉर्डर लाइन केस. बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है. ये सेटअप बहुत बार आता है, क्योंकि दिस एक्चुअली इज़ वन ऑफ द व्हाट वी, जब मार्केट को दौड़ना रहता है, तो पहले भागता है, फिर बेचारा रेस्ट ले करता है, और फिर वापस भागता है. तो हम इस भागने पे फोकस नहीं कर रहे हैं, कब वो भाग रहा है. हम ये वाले इस पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि हमारा जो रिस्क है, जब फर्स्ट टाइम मार्केट भागता है, तब मैक्सिमम केसेस में काफ़ी हाई होता है, क्योंकि फास्ट भागता है मार्केट. वो ट्रैप करके आया रहता है, या उसको इट वांट्स टू मेक अ न्यू, टेक्स अ न्यू डायरेक्शन वेरी क्विकली. वो बहुत फास्ट भागता है. यहाँ पे ही मैक्सिमम लोग फंसते हैं ट्रेडिंग में, मैक्सिमम लोग. क्योंकि या तो उनका पहला कोई बायस रहता है कि ये सपोर्ट पे रुकेगा या ऐसा होगा, उस बायस में वो फंस जाते हैं. या तो उनको लगता है कि फटाफट ट्रेड जो है ले लेते हैं, और बाद में जब रेस्टिंग फेज है वहाँ पे वो फंस जाते हैं. वॉलेट मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे मैक्सिमम लॉसेस यही होते हैं, मोर और लेस. बट जो आप अगर ये आप फेस को टारगेट कर रेस्ट के बाद जब वापस मूव होता है, तो आप मार्केट को टाइम देते हो कि यहाँ पे तो कर ले वॉलिटिलिटी, जो मारना है मार ले, मैं आराम से बैठता हूँ. अब मेरे कंफर्ट जोन में आ गया है हमारे, अब बताओ भाई कहाँ जाना है, फिर हम आराम से जाएंगे. है ना. इट्स लाइक कि ये सब अनरिजर्व कैंडिडेट्स है, और जो थर्ड फेज वाले वो सब रिजर्वेशन वाले हैं. उनको टेंशन ही नहीं है. हमारा रिजर्वेशन पहले से बना है ना. ये बेचारे रिजर्वेशन, जल्दी से जगह मिलनी चाहिए कहीं पे, तो ये जैसी ट्रेन आई, भाग रहे हैं अंदर. और यहाँ पे मिल रही है जगह, नहीं मिल रही है, आपको धक्का मुक्की हो रही है, किसी को लग रहा है क्या है, फ्रस्ट्रेशन उसका, कि साला इतना भीड़ में आया है पर जगह भी नहीं मिली. बट ये जो बंदा है, ये काम लिया आ रहा है, अरे मेरा तो रिजर्वेशन है, मेरे को टेंशन नहीं, भागो जितना क्या है. कोई बैठा भी होगा, चल भाई उठ यहाँ से, ये मेरी जगह. तो सेम अप्लाइज कंसेप्ट टू द मार्केट. जब भी फर्स्ट फेज ऑफ वॉलेटिलिटी होते हैं, हमेशा उससे थोड़ा दूर रहो. मतलब स्पेशली इस सेटअप के रूल्स है, जो वॉलेटिलिटी फेज है, उसमें भी ट्रेडिंग कैसे करनी है वो अलग चीज़ होती है. बिकॉज जनरली उसके लिए आपको प्राइस एक्शन फिर काफ़ी इन डेप्थ पता होना चाहिए. राइट. तो वो हम अभी पॉसिबल ही नहीं है इस वेबिनार में. सो यहाँ पे जो चीज़ है, राइट, अगेन दिस इज द कंसोलिडेशन. तो ऑलरेडी यू आर गेइंग. अब अपना रिस्क अपडेट हो गया है. दिस इज द रिस्क. राइट. यहाँ से यहाँ रिस्क जो हम देखेंगे 0.8 पर, अगेन 1% से कम है तो बिल्कुल नो प्रॉब्लम. राइट. एंड देन समटाइम्स मार्केट यहाँ पे, ये देखिए दैट इज व्हाट, ये 3-4 ट्रेड का पैसा एक ही ट्रेड में दे दिया उसने. तो आप और जो ये भी गलत बात है, मैं बोलूँगा टारगेट ये, अरे मेरे को थोड़ी पता टारगेट ये आने वाला है ना. बट 2.8% उसने दिया. मेरा उसका रहता है कि उसका मैं 60% करता हूँ. चलो हम फुल तो फुल कभी बुक नहीं कर सकते, चांस ही नहीं है. अब मैं बोलेगा ये देखो टारगेट इतना 2.8% दिया, 0.8% के रिस्क में, बट आप 2.8% बुक कर पाओगे क्या, चांस ही नहीं है. उसका 60% कीजिए. तो 2.8 मतलब पकड़ लो, अप्रॉक्सीमेटली 3% का 60% करेंगे, तो 1.8% कह रहा हूँ, जो है वो हमारा अराउंड
एवरेज आपका प्रॉफिट उतना निकलना चाहिए। फर्स्ट प्रॉफिट आपने बुक कर लिया जो भी टारगेट था, उसके बाद आप रिमेनिंग कॉस्ट पे डाल दिया तो वो कॉस्ट पे आया भी नहीं, फिर ऑटो स्क्वायर ऑफ, राइट। एंड हम एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर देन विल गो टू टीसीएस में अभी अच्छा मिला था वो दिखा देता हूँ, फिर देन विल गो टू Q&A सेशन, ठीक। आगे ओके, सो टीसीएस का जल्दी से एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए अभी हमने रिसेंटली ट्रेड किया, सब रिजल्ट रिसेंट एग्जांपल्स ही बता रहा हूँ आपको, राइट। ये वाला कंसोलिडेशन रेंज, अब देखिए ब्रेकआउट, अब देखिए मार्केट का कन्फ्यूजन का, ये मैं कोई बता रहा था कि कन्फ्यूजन का भी कैसा आपको होता है कि वापस रेंज में आए तो कन्फ्यूजन में चले जाता है मार्केट। अब देखिए यहाँ पे उसने ब्रेकडाउन दिया, उसने सेटअप दिया, उसका वहाँ पे 3750 के अराउंड यहाँ पे ये स्ट्रक्चर पॉइंट भी था, तो वो आपका या एक नॉर्मल सपोर्ट बोल दो उसको, है ना, वो आपका टारगेट हो गया नियर अबाउट उस जोन के अराउंड। अब देखिए मार्केट वापस इस रेंज के अंदर, अब अभी टारगेट देने के तो वापस इस रेंज के अंदर यहाँ पे आ रहा है, मतलब क्या है, कन्फ्यूजन है। वो वापस क्यों आ रहा है, मतलब अभी सेलर जो है वो गायब गायब गया का वो बेचारा, एकदम वापस रेंज के अंदर नहीं लेके आना चाहिए इतना मूवमेंट के बाद। तो देखो क्या हुआ, फिर मूव भी नहीं हुआ, और बिल्कुल देखो लुक एट द वोलेटिलिटी, दैट इज आफ्टर द फर्स्ट टारगेट। आपका काम है इसके ऊपर 5 मिनट क्लोजिंग जो भी रेंज लो है वहाँ पे डाल दो, क्लोजिंग आ गया एग्जिट करो, या ज़्यादा आपको लग रहा है तो कॉस्ट पे डाल दो, दैट यू कैन मैनेज एज पर ईयर, देर इज नो सच स्ट्रिक्ट रूल की क्या है। जो थोड़ा इमोशनल होते हैं लोग, उनको हम बोलते हैं कि भैया ट्रेड फर्स्ट टारगेट आ गया तो कॉस्ट पे डाल दो, क्योंकि उनके इमोशंस बहुत हाई रहते हैं, है ना। बट जो थोड़ा सा लॉजिकल रहता है उनको हम बोलते हैं कि इफ थोड़ा मैच्योर है उनका माइंडसेट, तो बोलते हैं ठीक है आप 5 मिनट क्लोजिंग का वेट करो, तो वॉट एवर बीट। एंड दीज गाइज जो भी ट्रेड्स होते हैं वो लाइव सेशन में दे एग्जीक्यूट विथ मी, है ना। हम किसी को ऐसा नहीं है कि कुछ बोल के छोड़ देते, एवरी ट्रेड दैट what is discussed they undertake with us, and this is kind of जो यहाँ पे है, राइट, जो भी चीज़ है अभी हमने एग्जीक्यूट किया जहाँ पे है, तो अभी हम इनसे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, जो हाफ लॉट 1 लॉट जैसे भी कर रहे हैं, तो सितंबर का है, तो 11 ट्रेड्स हमने सितंबर में किया, दैट इज़ व्हाट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ट्रेड जनरली थोड़े कम मिले हैं बिकॉज मार्केट थोड़ा सा स्लगिश भी था, राइट। जो और एंड वी ट्रेड ओनली इन आर स्टॉक लिस्ट एट द प्री डिफाइंड जो सेटअप के रूल से हम कुछ भी ट्रेड नहीं करते, बट दैट इज वाई यू कैन सी, एंड दिस इज नॉट मेड बाय, दिस इज मेड बाय स्टूडेंट, एक्यूरेसी इज दैट इज व्हाट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। 82%, हमारा जो अगस्त का एक्यूरेसी था दैट वाज आल्सो अबव, राइट, 80%, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। एंड ये चीज़ जो रहती है ये हम स्टूडेंट्स को ही बनाने बोलते हैं, वाई, बिकॉज दैट इज हाउ इन अ वे, 85% was the accuracy, total trade executed in August 45, 38 was successful, 85%, and this is what मतलब जो भी 1 lot में if you have traded as per the system तो 1,80,000, and this is made, भगवान जी आपने सुना होगा टेस्टिमोनियल वगैरह, he is also one of our students, right, and that is why in a way the community, this is our options community, and this is our मेन कम्युनिटी, राइट। और हियर भी अपडेट होता है, तो दिस इज आर, एंड इट्स एन ओपन कम्युनिटी, आप डिस्कस कर सकते हो क्या है, एंड लुक एट द एफर्ट्स हाउ पीपल आर मेकिंग। ये इसीलिए यहाँ पे टाइम पास फालतू की चैटिंग बिल्कुल नहीं होती, इट्स प्योर लर्निंग कम्युनिटी, राइट। तो सीखना रहता है मार्केट, टू यू हैव टू बी सिंसियर, अच्छे से वहाँ पे सीखना पड़ता है, दैट इज वॉट इट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। यस, सो गौरव 5 मिनट्स वी कैन कीप द सेशन फॉर Q&A। यस 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 श्योरली। हाँ, तो जिन लोगों को मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, सो दे मे रेज देयर हैंड्स, ओके। 8 से 10 एग्जाम्पल बता दिया मैंने, हाँ। हाँ, यू हाँ, कैन रेज योर ओके हैंड, एंड आपको कुछ क्वेश्चन प्योरी पूछने हैं तो यू ओके। कैन आस्क। नरेश जी, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, आप अनम्यूट कर सकते हो नरेश जी, यू मे अनम्यूट नरेश जी नाउ। वो पहले से हैंड रेज होगा शायद, एक बार देख लीजिए ओके बोलते से, हाँ। ओके। नरेश जी, Realme 3 Pro कौन है? So again I have given the chance to unmute Realme 3 Pro. आपको अपना नाम बता के ही विल अलाउ हाँ, यू टू कोट, बिकॉज राइट, ओके, करके देखा शायद पहले से थे वो ओके, प्रतीति तिवारी जी, ओके, सो यू मे अनम्यूट नाउ, तिवारी जी, ओके। यस सर। सर हाँ, यस तिवारी जी प्लीज। हाँ सर, मैं एक बिगिनर हूँ शेयर मार्केट में, तो आज जो आप लोगों ने बहुत अच्छा एफर्ट डाला, लेकिन सर आई एम सॉरी टू से मैं इतना कैच नहीं कर पाया, मैं इतना समझ नहीं पाया। जो स्टार्टिंग में आपने बताया वो थोड़ी चीजें समझ में आई, लेकिन जो R1 S1 और PDH PDL वो कैसे ड्रॉ करना है, और उसके बाद का जो रेक्टेंगल है हाँ हाँ
उसके बाद तो बिल्कुल नहीं समझ में आया सर। बराबर। थोड़ा देख, R1 S1 तक थोड़ा हाँ, समझ में आया देखिए सर। उसमें कैसा है कि आप अगर कंप्लीट बिगनर हो तो कैसा है कि देन अभी आपकी जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी नई होगी, है ना। तो वी वुड से एटलीस्ट बेटर है कि आप फिर वो पूरे प्रोसेस से जाइए, क्योंकि आप कैसे, आप बीच में आ रहे हो अभी। अभी वी आर डायरेक्टली जंपिंग टू द सेटअप, राइट। सो हाँ बिल्कुल सर। सो बेटर है कि अगर आपको चीज़ें सीखनी है अच्छे से, देन यू गो थ्रू द प्रोसेस, क्योंकि उसमें कैसा है कि इसके पीछे भी बैकग्राउंड में भी देर आर कंसेप्ट विच वी हैव टू लर्न टू रीच दिस स्टेज, राइट। मीन्स व्हाट इज अ कंसोलिडेशन, कौन सा कंसोलिडेशन मैटर करता है, कौन सा कंसोलिडेशन मैटर नहीं करता है, राइट। तो वो जो चीज़ें हैं, वो व्हाट इज़ अ कंसोलिडेशन वाला फेज़ है, वो पहले हमें कवर करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है कि जो रिस्क रिवॉर्ड होता है या क्या है, वो कैसे करना है, क्या है, बिकॉज फिर आई थिंक इट वुड बी जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर 5 मिनट्स में आपको समझाओगे भी तो भी वो चीज़ें इनकम्प्लीट रहेगी, बिकॉज राइट। सो बेटर आपके लिए यह है कि कैसे डालना है। अगर आपको बेसिक चाहिए पिवोट का तो वो तो आपको मिल जाएगा, आप यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, हाउ टू प्लॉट पिवोट पॉइंट्स, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, राइट। एंड यहाँ पे नहीं तो ट्रेडिंग व्यू का भी उनका हेल्प सेक्शन है, हाउ टू प्लॉट पिवोट पॉइंट्स इन ट्रेडिंग व्यू आप डालोगे तो भी वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें वीडियोस आर्टिकल्स बहुत इजीली, काफ़ी इजीली मिल जाएंगे। अब जो कंसोलिडेशन वाली बात है, उसमें जो चीज़ है कंसोलिडेशन, मतलब आपका बेसिक अगर मैं बता दूं तो मार्केट एक जो वहाँ पे रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका वहाँ पे स्मॉल कैंडल्स होता है उस रेंज में, क्योंकि मार्केट थोड़ा स्लो डाउन होता है। सेकंड होता है वॉल्यूम डिप होता है उसमें, क्योंकि कंसोलिडेशन मीन्स देयर इज़ नो बिग इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, दैट इज़ वाई इट इज़ इन अ स्मॉल रेंज। एंड थर्ड चीज़ जो होता है वहाँ पे काइंड ऑफ आपका स्मॉल कैंडल बॉडी विक जो भी होता है, वो जो रेंज का हाई एंड लो है उसको मल्टीपल रिटेस्ट करता है, मतलब कम से कम एटलीस्ट 2 बार वो रिटेस्ट कर देता है। मतलब वहाँ पे आपको समझ में आता है कि ये एक बेसिक डेफिनेशन है कि कंसोलिडेशन का, उसमें और भी चीज़ें रहती है बट एक बेसिक अगर आपको स्टार्ट करना है, दिस 3 फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, राइट। तो इसीलिए जो चीज़ रहती है प्रतीक जी, मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर आप सही में आपको सीखना है प्रॉपरली तो आई बेटर से कि यू आप पूरा उसको किसी की प्रोसेस से आप जाइए, तो इट वुड बी बेटर एंड मेक द जर्नी मोर एंजॉयबल। ओके, यस, यस गौरव, आप ओके, म्यूट हो गए वो, हाँ, हेमंत जी, नो प्रॉब्लम, हेमंत जी, यू may unmute. ओके, हेलो। परफेक्ट, यस, गुड इवनिंग सर। या गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। थोड़ा माइक के पास आके बोलिए, सो इट वुड बी लाउड एंड क्लियर। ठीक है ठीक है। मैं आपसे एक चीज ये पूछा था, आपने स्टार्टिंग में ना प्राइस एक्शन के बारे में जब स्टार्ट करा तो 3 चीज बोली थी, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, एक स्पेस के बारे में बात करी जिसपे अभी हमने रिस्क रिवॉर्ड की बात करी, बराबर। लेकिन मैं इसके बारे में वॉल्यूम के बारे में जानना चाह रहा था। मतलब वॉल्यूम कोई हम जैसे इंडिकेटर्स ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है उसमें, जो भी हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रहता है, तो क्या उस वॉल्यूम की आप बात कर रहे हो या फिर कैंडल के साइज वाली वॉल्यूम की बात कर नहीं, रहे हो? क्योंकि वॉल्यूम दोनों अलग अलग। वॉल्यूम कैसा है, जो भी आपने सेटअप के रूल्स बनाए हैं, राइट, वो सेटअप में जब भी आपका ट्रिगर होता है ना, जैसे यहाँ पे आपका जब भी ट्रिगर होगा, जब ये कंसोलिडेशन से निकलेगा, आपको वॉल्यूम थोड़ा अच्छा ही देगा। अब ये आपको यहाँ पे कैसा है, ये इनिशियल कैंडल में थोड़ी सी एनोमली आई है, वो किसी ने ऑर्डर एकदम डाल दिया होगा, मार्केट में कभी कभी होता है, इसलिए ये वॉल्यूम छुप गए छोटे से, है ना। बट आइडियली इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमेशा मार्केट जब भी कोई भी एक इवेंटफुल चीज़ मार्केट जब करता है, वहाँ पे आपको जब भी ट्रेड ट्रिगर होता है तब डेफिनेटली आपका वॉल्यूम वहाँ पे इंक्रीज होता है, राइट। तो उसको वो जो है वो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन तब देखना रहता है, नॉट एवरी टाइम, राइट, ओके। राइट। इसमें एक चीज और मैं पूछा था आपसे, जैसे आपने बोला कि हम रिस्क टू रिवॉर्ड पे वर्क करेंगे, तो हमारा रिस्क की तो आपने बात करी कि 1% से कम होना चाहिए राइट। सारी ट्रेड्स के अंदर, लेकिन रिवॉर्ड की आपने बात नहीं करी। रिवॉर्ड मतलब का जैसे आपने आप बोला कि उसे ट्रेल राइट, करते जाएंगे। पीछे चार्ज का, अगर आपका पीछे प्राइस का कोई भी लेवल है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसके बाद एक नॉर्मल मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस भी रिवॉर्ड के लिए फॉलो कर सकता है, उसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3755 से 3760, और मेन चीज़ सबसे बड़ी गलती मार्केट में क्या करते हैं, देखिए, आई टेल यू क्यों वो ट्रेड प्रॉफिट में आने के तो प्रॉफिट बुक नहीं करते। कैसा होता है, ये एक लाइन बनाएंगे, अरे ये 3752, वो क्या करेंगे 3752 के थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे टारगेट डाल के छोड़ देंगे। अब मार्केट आ रहा है नीचे 3756, वो बेचारों का टारगेट हिट भी नहीं हो रहा, वो रिवर्स हो रहा है। अरे ये कैसे हो गया, ये तो टारगेट था, ये ऐसे हो गया। ये तो एक सिंगल लाइन से आप इतने बड़े मार्केट को, बेचारे को एक सिंगल लाइन से आप डिफाइन कर रहे हो,
तो मार्केट्स कभी भी लाइंस पे नहीं चलता है, मार्केट हमेशा जोन पे चलता है। और यहाँ पे जो आपका जोन है वो ये प्रॉफिट बुकिंग का ये वाला जोन, राइट। तो आपको कभी भी प्रॉफिट बुकिंग करना है तो उसका आपको हमेशा जोन एक पता होना चाहिए। एंड ये जोन के अंदर अगर प्राइस आ रहा है तो हम डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर पे ही एग्जीक्यूट करते हैं, हम वेट नहीं करते कि यहाँ आएगा वहाँ आएगा, डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर पे फर्स्ट आ गए। तो इसके लिए आपको क्या है, देन आपको मार्केट के जोन्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए अगर आपको प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग सीखना है कैसे करना है। बट इन बेसिक लेवल पे आई विल जस्ट टेल यू, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आपको आपने मार्क किया, उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट आ रहा है तो आपको सीधा आपका प्रॉफिट मार्केट पे बुक कर देना है, एंड रेस्ट आप कॉस्ट पे छोड़ सकते हो। क्योंकि अगर पहले से उसके प्राइस लेवल है तो उसके आसपास वो आएगा। एकदम परफेक्ट टच का कभी भी वेट नहीं करना है मार्केट में, परफेक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, राइट। परफेक्ट टच का कभी भी बहुत कम बार आपको मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, बट परफेक्ट टच ये इधर ऐसा लेवल आप ड्रॉ करके लाइन पे आप परफेक्ट टच का वेट करोगे तो अच्छे सेटअप के प्रॉफिट्स मार्केट को वापस दे दोगे। परफेक्ट टच नहीं आता है, काफ़ी बार नहीं आता है ना, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, राइट। इसके इसके भी और भी सेटअप है परफेक्ट टच जहाँ नहीं मिला, अगर हम वहाँ देखेंगे क्या, लेट अस टेक, ये भी बॉर्डर लाइन केस है जैसे यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसे है, अगर आपने ये टारगेट रखा है फर्स्ट, है ना, यहाँ पे एकदम परफेक्ट टच मिला है क्योंकि उसको और ऊपर जाना है, इसलिए वो टच दे के बेचारा आ रहा है, वो जा रहा है ना। ये इन्फी का भी केस है, ये भी एकदम बॉर्डर लाइन केस है, बट अभी के लिए आप इग्नोर कीजिए, जस्ट आई एम टेलिंग यू एन एग्जांपल। तो यहाँ पे एकदम ये दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस है कोई, या फिर ये रेजिस्टेंस है, एकदम परफेक्ट टच दिख रहा है, बट परफेक्ट टच का वेट ही नहीं करना है, उसके आसपास आ रहा है मार्केट, आप बेटर है कि आप अपना फर्स्ट टारगेट बुक कर लीजिए, बाकी का जाने दीजिए ना, फिर कॉस्ट पे डाल दीजिए। अगर उसको और जाना है तो रिमेनिंग क्वांटिटी जाएगी ना फिर। तो फर्स्ट टारगेट पे हमारा रूल होता है जब भी, क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं, आपको ये याद रखना है आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम में। तो इंट्राडे में जो भी आपका फर्स्ट टारगेट होता है वहाँ हम हमेशा पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लेते हैं, और बाकी की क्वांटिटी उसको फिर आप कॉस्ट पे ट्रेल करो, और वो स्टॉक को फिर हम बंद कर देते हैं, मतलब उसको ट्रैक नहीं करते। फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे अलर्ट डाल देंगे और छोड़ देंगे, right? जैसे ट्रेडिंग व्यू में भी एक फंक्शनलिटी, डायरेक्ट अलर्ट डाल देंगे और छोड़ देंगे। इससे क्या रहेगा, या तो वो अलर्ट भेजेगा या तो कॉस्ट पे वो और अपना एसएल हिट हो जाएगा। तो उस तरीके से रहता है। तो फिर वो ट्रेड हो गया, आपने ट्रेड ले लिया, अब उसको स्क्रीन को चिपक के देखने की ज़रूरत नहीं है, हो गया उसका काम, मिल रहा है ना, उसने टारगेट दे दिया, प्रॉफिट में आपको आ गया। अब वो जितना देगा एक्स्ट्रा उतना बोनस होता है, राइट, वो बोनस है। तो वो केस पे आप करोगे तो उसमें कैसे, बिकॉज देन वो क्या होता है कि हम अगर स्क्रीन को वापस वापस देखते रहते हैं ना, देन योर माइंड स्टार्ट्स प्लेइंग ट्रिक विथ यू। अरे ये देखा है, 2 बार रिजेक्शन लिया, 3 बार रिजेक्शन लिया, ये जाएगा कि नहीं है, क्या नहीं जाएगा, फिर हम यहाँ बुक कर लेंगे, फिर ये और ऊपर जा रहा है, फिर बोलेगा यार यहाँ क्यों बुक किया, फिर ये यहाँ पे रिजेक्शन आएगा, फिर हम कुछ सेल ट्रेड लेंगे, मतलब यू विल स्टार्ट डूइंग ऑल द फुलिश थिंग्स विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो दैट इज़ व्हाट एक्चुअली वी डू, राइट। ठीक है, थैंक यू सर। या वेलकम। चलिए, यस गौरव, नेक्स्ट प्लीज। यस प्रतीक जी, प्रतीक भट्ट जी, यू मे अनम्यूट नाउ। ओके, यस प्रतीक जी। हेलो, गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू सर। या गुड भूषण जी, इवनिंग। या गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर थैंक यू सो मच, एक नया स्ट्रेटेजी मिला हमको पहले तो। या वेलकम। पर मेरा थोड़ा एक कंफ्यूजन था सर। हाँ हाँ, जो ये हमको ट्रेड लेना है जब मार्केट 12 से मींस के 11 से 11:30 के बीच में जो कंसोलिडेशन हो रहा है, राइट, बराबर, उसके और बाद जो हमारा और जो कंसोलिडेशन में हम अपना जो स्क्वायर अप वाला जो चार्ज मींस के वो जो है एक है ना, वो राउंड अप करते थे, उसका लेवल अगर ऊपर तोड़ता है तो हमको बाई एंट्री पे जाना है, Yes. और नीचे के साइड जाता है तो सेल पे जाना है, राइट ना। बराबर बराबर, यस। जैसे कि ये देखो अभी आपका कर्फ्यू है, वहाँ पे ऊपर की साइड देखो, ये नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी ये नहीं दे है, देता इसके आपको, जो ये देता आपको, हाँ ये बराबर, ये जो है बराबर। राइट। अगर ये नीचे गया तो अपने को ये मींस के ये जो भी ट्रेड होगा मिनिमम 15 मिनट में तो हमारा खत्म ही हो जाएगा, ये जो भी ट्रेड हम लेंगे मिनिमम, राइट। 15 मिनट में है आपका, ना। हाँ आपका, हाँ नहीं, 15 मिनट में ट्रेड खत्म हो जाएगा, मतलब वो नहीं समझा मेरे को, खत्म हो जाएगा मतलब। मींस के अगर जैसे ही हमने ट्रेड लिया, राइट, हाँ हाँ ये जैसे कि ये आपने स्क्वायर बनाया हुआ है, एक हाँ चौरस बनाया हुआ है, राइट, हाँ,
तो जैसे ही हमने वहां पे एंट्री ली, ये जैसे ही उसने ब्रेकअप दिया डाउन साइड, बराबर। ठीक है, तो जैसे कि एक बार 424 के आसपास हमारा एंट्री होगा, ठीक है, और हमारा टारगेट के हिसाब से हम गिने तो 420 तक आ जाएगा शायद से। हाँ, आप मार्केट का 424 पे लेते हैं तो स्पेस पे 422 या रहता है, ये आपका नेक्स्ट हाँ टारगेट है, बराबर। इसके आसपास आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसके बाद आपको फिर कॉस्ट पे छोड़ देना है। हाँ वही, हाँ, बराबर। हाँ, वही मीन्स के कंसोलिडेशन करता है ना, तभी Yes. हमको ये लेना है, हाँ, राइट ना? तभी ये रूल्स ट्रिगर होंगे, विदाउट कंसोलिडेशन ये रूल्स ट्रिगर नहीं होते, है ना? राइट समझ गया। राइट। जो ज्यादातर तो ये अगर मैं देखता हूँ चार्ट में तो होता तो है ही है, क्योंकि 12 बजे सिंगापुर का मार्केट ओपन क्लोज होता है शायद से। कौन सा That is मार्केट the क्लोज big होता है? reason maybe। क्लोज नहीं होता। SGF, नहीं SGS, निफ्टी। नहीं, यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं अराउंड 12-12:30, उसके पहले का एक्शन रहता है ये। तो जब यूरोपियन मार्केट्स अच्छा, होते हैं ओपन होते हैं तब वहाँ पे आपका जो रहता है कि एक बर्स्ट ऑफ थोड़ी वोलेटिलिटी आती है या नेक्स्ट डायरेक्शन मार्केट में आता है, बट बहुत बार हमारे मार्केट एक्चुअली रिलेटेड नहीं होती है। अभी आजकल ग्लोबल मार्केट से इतना कोरिलेशन रहा नहीं हमारे मार्केट का, पहले होता था, सही बात है अभी नहीं रहा है। तो अभी वो सर। देखने की ज़रूरत नहीं है ग्लोबल ग्लोबल मार्केट्स क्या समझ कर रहे गया। हैं। मेन चीज़ ये है कि अगर उसमें स्ट्रेंथ है तो वो 12 बजे के बाद जब भी थर्ड उसको मूव मतलब करने का पोटेंशियल और है तभी वो निकल रहा है, राइट। जैसे यहाँ पे भी देखिए एक परफेक्ट है। आप ये एक बाद में छोटी छोटी कैंडल बना के यहाँ पे टाइम पास करने लगा और आप देखिए बहुत अच्छा उसने ब्रेकआउट किया, तो उसको पोटेंशियल है मूव होने का। फिर आपका फर्स्ट टारगेट डे हाई है, वहाँ पे आपने बुक कर लिया और रेस्ट आप डाल दो उसको, और वो जितना जाना है अगर उसमें पोटेंशियल है वो जाएगा, नहीं जाना है तो आपका सर कॉस्ट का एक्सेलरेट होगा। आपकी जो स्ट्रेटेजी है ना, तो सिमिलर मेरी एक स्ट्रेटेजी है, अगर आप कहते हैं तो मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ा। नहीं सेम नहीं, टू सेम अभी है। सॉरी वो अभी नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग है और ये दिस इज़ वन ऑफ द 4 सिस्टम्स बीट। वो आप ऑफलाइन आप जब कभी अभी बेटर देन दिस आप गौरव से या कभी फ़ोन पे बात कर लीजिए, वहाँ पे डिस्कस कर लीजिए। अभी कैसा है कि वो थीम अच्छा, फिर डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना? तो जी जी जी, वो आप सही बात है। ऑफलाइन कॉल पे वैसे उनसे मैंने सर बात कर सकते हैं। हाँ। जो निफ्टी का कॉल ऑप्शन होता है ना, हम्म। निफ्टी का कॉल ऑप्शन, तो वो मैंने उस हिसाब से मैंने थोड़ा बाई किया था। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम सेम नहीं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं, अगर 17,300 का। बराबर बराबर ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कैसा है कि अगर आपके एक पर्टिकुलर आपको चीज़ें समझ में आ रही है मार्केट में आप क्या कर रहे हो, तो एक चीज़ करने के देर आर मल्टीपल वेज, उसका कोई ऐसा नहीं है कि इस तरीके से ही काम करना है, बट दिस मेथड इज़ वर्किंग फॉर अस, इसलिए आप लोगों को ये बताया है एंड वी आर गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम इट, है ना। किसी और का कोई दूसरा मेथड होगा, किसी और का कोई और वेरिएशन होगा, ऐसा कोई ट्रेडमार्क कॉपीराइट नहीं होता है मार्केट में कोई भी चीज़, बट नहीं हाँ नहीं, वो तो सही बात है। यस, बट ये ऑब्जर्वेशन से, अब हमारे ऑब्जर्वेशन से हमारे जो भी है उससे हमने ये मेथड डेवलप की है, वन ऑफ द टेक्निक्स जो हमको रिजल्ट दे रही है, दैट इज़ व्हाट वी आर शेयरिंग, राइट। राइट अभी राइट। इसके वेरिएशंस भी होंगे, कोई और थोड़ा उसको दूसरे वे में देख रहा होगा, कोई और उसको अगर तीसरे वे में देख रहा होगा, हाँ, वो भी राइट है, जी कोई जी, दिक्कत नहीं है। हाँ जी। मैंने सर जैसे 70,300 का कॉल ऑप्शन लिया है, तो आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से एंट्री या एग्जिट कैसे रहती है फिर? नहीं, अगर कॉल मैंने ऑप्शन आपकी स्ट्रेटेजी 7300 आप ले रहे हो तो किसी एक दिन पे डिपेंड करेगा ना, आप कब ले रहे हो, कौन सा डे है वो बताइए। हर दिन थोड़ी कंसोलिडेशन मिलने वाला है आपको। अगर आपने कॉल ऑप्शन किसी में भी लिया है, अगर आप ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन का एक्चुअली क्योंकि डीके होता है उसका गवर्न होता है थोड़ा डिफरेंट वेज में। ऑप्शंस के जो मतलब जो जो सेटअप होते हैं उसके रूल्स थोड़े अलग होते हैं, बिकॉज उसमें डीके होता है। और आप स्पेशली आप ऑप्शन बाइंग में अगर जा रहे हैं तो यू हैव टू बी, आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखिए अब कैसा होता है ऑप्शंस में। अभी मैं आपको बता दूं, अभी मार्केट अगर अभी ये पोजीशंस ओपन है मेरी, ये फायर्स की, अभी जैसे यहाँ पे जो भी चीज़ है, अगर मार्केट में ऑप्शंस यहाँ पे आप देख रहे हो, इवन दो मार्केट डे हाई के पास एंड नहीं हुआ, यू कैन सी बहुत सारे पुट्स डे लो पे एंड हुए, बहुत सारे कॉल्स डे लो पे एंड हुए। तो ऑप्शन बाइंग कब नहीं करनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक रेंज एक्सपेंशन नहीं होता है प्रॉपरली एंड आप ऑप्शन बाइंग जस्ट ऐसे कर रहे हो, तो वो ऑप्शन बाइंग नहीं, फिर वो स्कैल्पिंग ट्रेड हो जाता है। छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लिया और निकल गया, है ना। तो उसमें जो चीज़ है वो ऑप्शन बाइंग का दिस सेशन में डिस्कस करना मतलब है, क्योंकि उसको वी टेक अनदर 15-20 आवर्स विद आवर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि ऑप्शंस को किस तरीके से आपको डील करना है। तो उसके कंसेप्ट थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। ओके चलिए, ओके ओके। यस, चलो, थैंक यू प्रतीक जी। ओके, यस।
वेलकम वेलकम सर। हाँ जी। ओके उपेंद्र जी, यू मे अनम्यूट नाउ। ओके, यस उपेंद्र जी। सर एक्चुअली मेरे को ऑप्शन या आपका जो ट्रेडिंग सेटअप बहुत अच्छा लगा सर। और मैं जैसे आपको बताना चाह रहा था, मैं सर अभी लास्ट में ऑलमोस्ट मैं 50% कैपिटल में लॉस हो गया है। मैं जस्ट 4 लाख रुपए ऑप्शन बाइंग में मैंने लॉस किया। हम्म। तो मेरे को सर ये जब समझना है तो लर्न सीखना है इसमें ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी जो रहता है उसमें मतलब बोलते हैं लोग मतलब मैं समझ रहा हूँ मल्टीपल यूट्यूब वीडियो देखता हूँ लेकिन बस वही आपसे जब पागल हो जाता हूँ एक एक देखता हूँ दूसरा देखता हूँ मतलब कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करे और मतलब कैसे स्टार्ट करे सीखने का बिजनेस वो भी नहीं समझ आ रहा है। तो बराबर। मुझे तो बहुत कंफ्यूज हो रहा है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यस यूट्यूब यस पे तो नहीं यस और देर कौन आर सा मेंटर सही है कौन अभी नहीं है। अभी कैसा हो बहुत गया। सारे म्यूचुअल बराबर फंडों का फॉलो करता है बराबर लेकिन जस्ट मालूम नहीं पड़ा सर मुझे कंफ्यूज हो रहा बराबर है। देखिए थोड़ा समझना है मेरे को। उपेंद्र जी सिंपल सा चीज़ है आपकी बात बिल्कुल बता रहे हैं। अभी कैसा है अभी सोशल मीडिया में अब जो भी अभी अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो 20 ईयर्स का भी एक बंदा है वो भी 2-3 महीने 4 महीने 1 साल में पैसा कमा रहा है। वो यूट्यूब चैनल अपना ये सब ओपन करके बैठा हुआ है। उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसने मार्केट का वो देखा भी नहीं है क्योंकि मार्केट के साइकिल्स होते हैं। अब आई सी की एक बुलिश एक बंदा होगा बाय एंड डिप्स वाला बंदा होगा। लास्ट 1 ईयर में उसने काफ़ी पैसा कमाया होगा। एक एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग क्योंकि वो मार्केट ही वैसा था। उसने कुछ भी किया वो बाइंग कर रहा है ऊपर जा रहा है। तो वो जो फेज़ है बट वो फेज़ नहीं है ऐसे। प्रॉब्लम क्या होता है कि देन इफ़ आप ऐसे लोगों की बात सुनोगे जिन्होंने फेजेस ही नहीं देखे हैं मार्केट के अलग अलग। जब फिर जब जब वो फेज़ आता है ना तब ये लोग का फिर पूरा कैपिटल चले जाता है। वाई बिकॉज वो एक ही चीज़ वहाँ पे उनको लग रहा है कि मार्केट ऐसे ही काम करता है बट मार्केट के भी वेरिएशंस होते हैं। अगर आपको प्रॉपरली मार्केट को सीखना है अच्छे से मतलब सिंसियरली सीखना है तो रादर देन आप अगर अपना कैपिटल कमिट करने से पहले यू शुड एटलीस्ट मतलब किसी एक मेंटर के साथ या क्या डिस्कशन या जो भी आपके जो थोड़े उसको पता है लॉजिकल बात करता है उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मिनिमम एटलीस्ट 3 to 4 months मिनिमम आई एम सेइंग राइट। सो वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें लाइव में ही समझ में आती है। मैं आपको अभी कंसेप्ट बता दूंगा। मैं आपको अभी 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 मतलब क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग में आपको अभी 50 स्ट्रैटेजीज बना के दे सकता हूँ क्योंकि स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता है। आपका सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ पे जो मार्केट का फेज़ है जब आपको वो समझ में आ रहा है तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है कि अभी मेरे को इस सिस्टम के ट्रेड्स देखने हैं कि नहीं देखने। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी मार्केट लास्ट वीक में बिल्कुल भी एकदम स्लगिश हो गया था। वहाँ पे अगर आप ट्रेंडिंग ट्रेड्स लेंगे जैसे यहाँ पे ऐसे आप बहुत इजीली ट्रैप में फंस जाओगे मार्केट के क्योंकि वो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन मूवमेंट ही कर रहा है। आप देखिए ना लास्ट 1 वीक में क्या किया। अगर आप किसी एक कैंडल अरे ये ब्रेकआउट कर रहा है ये निकलने वाला है आप ट्रैप। ये नीचे जा रहा है ब्रेक डाउन हो रहा है आप ट्रैप। तो ये जो फेज़ होता है यहाँ यहीं पे आपको कोई भी एक सिंगल रूल नहीं लगा सकते। तो ये फेजेस कैसे आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले ये समझना पड़ता। इसके लिए तो वो गाइडेंस नहीं तो फिर वो यूट्यूब वीडियो देख के सब प्रॉफिटेबल बन जाते हैं ना। वो तो सिर्फ स्ट्रैटेजी सीख के अगर आप पैसा बना लो तो फिर तो क्या क्या ही बात रही। कोई जॉब थोड़ी करेगा फिर। तो मेन चीज़ जो रहती है मार्केट में सबसे पहले अगर आपको एक समझना है कि मैं अगर लूज़ कर रहे हो तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट लूज़ क्या है क्योंकि हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अभी मार्केट कौन से फेज़ में। अब हमें वही समझ में नहीं आ रहा है और हम सोच रहे हैं कि हाँ ये मेरे को इसको ये मैं सेल देखूंगा इसके नीचे इसके ऊपर बाय रखूंगा हम वो बना के बैठे हैं। तो हम फिर देन वी आर वर्किंग विद हाफ नॉलेज राइट। वो सबसे फर्स्ट चीज़ रहती है। सेकेंड चीज़ रहती है कि आपका पोजीशन साइजिंग। बहुत बार ऑप्शन बाइंग में क्या होता है क्योंकि ऑप्शन बाइंग चीप होता है करना। जिसके पास 10,000 है 15,000 है 20,000 है वो भी ऑप्शन बाइंग कर सकता है। अब होता क्या है कि एक आपने बाय कर लिया ऑप्शन लेट से वो 100 रुपये का है। अब वो 70 तक आएगा। आपको लगेगा यार थोड़ा और बाय कर लेता हूँ। वो 50 तक आएगा। अरे और बाय कर लेता हूँ चलो ठीक है कितना ही पैसा लग रहा है पूरा आप कैपिटल डिप्लॉय हो गया एक ही ट्रेड में। और अगर वर्स्ट केस वो परफॉर्म नहीं किया वो सीधा जीरो पे आ गया अकाउंट ही खाली एक ट्रेड में। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग वे ऑफ डूइंग ट्रेडिंग। आप उसको लॉस में एवरेजिंग कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 1 रूल ऑफ ट्रेडिंग। लॉस में एवरेजिंग कभी नहीं करना चाहिए। लॉस में एवरेजिंग नहीं करते वो रिट्रेसमेंट की एवरेजिंग होती है। लेट्स से कि आपका एक ट्रेड का लॉजिक है। एक एग्जांपल आई एम गिविंग। मार्केट ने यहाँ पे ट्रिगर किया आपने यहाँ एक ऐड किया राइट। और आपने लेट्स से अगर प्रॉफिट बुक कर लिया फिर वापस मार्केट ऊपर आ रहा है वापस एक लॉट आपका ओपन है क्योंकि उसका एसएल इसके ऊपर है
फिर आप वापस मार्केट ने आपको सिग्नल दिया, वहाँ पे आपने एक और लॉट ऐड किया, तो ये पिरामिडिंग इस तरीके से होती है। बट पीपल किस तरीके से करते हैं, वो लेट से यहाँ पे ऐड कर लिया, समझ लीजिए कॉल बाय कर लिया उल्टे साइड में, वो नीचे जा रहा है, वो यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ बाय करेंगे, इस बार शायद मार्केट उनको पैसा दे देगा, बट वही चीज़ फिर इस दिन करेंगे, इस दिन करेंगे, तो शायद पैसा नहीं मिलेगा। मतलब जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग, तो उस दिन पैसा नहीं मिलेगा, तो वो यहाँ फिर वो एक ही ट्रेड चाहिए आपको 2-3 ट्रेड का प्रॉफिट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने एक ही ट्रेड पे सब कुछ दांव पे लगा दिया, वो नहीं करना चाहिए। एंड ऑप्शन बाइंग में जो रहता है इनिशियली, अगर ऑप्शन बाइंग करनी तो ऑप्शन बाइंग में एक्चुअली बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए रहता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग और बाइंग में डिफरेंस क्या होता है, बाइंग में जब मोमेंटम रहता है मार्केट में तभी आप पैसा बनाओगे, साइडवेज मार्केट में बाइंग में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, वो सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेड्स मिलेंगे, राइट। बट जब मोमेंटम रहेगा, जब मूवमेंट ही नहीं रहेगी मार्केट में, ऑप्शन प्राइजेस कैसे मूव होंगे, राइट। बट साइडवेज मार्केट में मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, तो एक इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड एज एन ऑप्शन बायर, देन आपको मोमेंटम जोन्स जो रहते हैं वो मार्केट के आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि तभी आपको पैसा मिलेगा कम रिस्क में, राइट। वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये मार्केट साइडवेज है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये साइडवेज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो फिर हमको हायर टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है, आर्ली हो गया, यहाँ से हमको वो फेस समझ में आता है, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में आके वो जोन्स देख के वहाँ पे आप फिर अपने ट्रेड्स डालते हैं। तो हर एक चीज़ करने का एक तरीका होता है, राइट, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इसीलिए जो अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरा, अगर आप ये भी देखोगे तो एक प्रॉफिटेबल का भी मैं आपको ये फायर्स का ही है जो ब्रोकर दैट वी यूज़, तो इनका 30 डे चैलेंज होता है, 30 ट्रेडिंग डेज मतलब 1.5 महीने का चैलेंज होता है। तो वहाँ पे यू कैन सी मेल से मैं ओपन कर रहा हूँ, तो दैट इज़ लास्ट एटलीस्ट यू कैन से 1 ईयर, जब से इन्होंने जनवरी 2020 से ये स्टार्ट किया था सर्टिफिकेट वगैरह देना, तो वहाँ से आई हैव बीन कंसिस्टेंटली विनिंग इट, और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आपको दिखेंगे, राइट। तो ये जो चीज़ है प्रॉपर एनक्रिप्टेबल, तो ये इसीलिए मिला है बिकॉज कि आई डू ऑल द थिंग्स, मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, सेलिंग भी करता हूँ, मेरे इसमें आपको यहाँ पे मल्टीपल पोजीशंस दिखेंगे, है ना, बाइंग की भी है, सेलिंग की मल्टीपल पोजीशंस है, कुछ कैलेंडर की पोजीशंस है, कुछ नेकेड बाइंग की पोजीशंस है, तो जो भी चीज़ है, बट अगर जो भी चीज़ मेरे को करना है उसका एक प्रॉपर सिस्टम के हिसाब से ही मैं करता हूँ, उसका रिस्क ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता हो, उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट, भले ही मार्केट 5% गैप अप गैप डाउन भी हो रहा है, तो भी उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, क्योंकि ये सारे पोजिशनल ट्रेड्स है, बिना हेज के कोई भी ट्रेड सिस्टम में जाते ही नहीं है, एक एंटर ही नहीं होते, राइट। सो ये जो चीज़ें, ये इम्पॉर्टेंट है, राइट, फॉर अस टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि क्या आप ट्रेडिंग जो कर रहे हो वो, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं, आप क्या कर रहे हो वही हमें क्लियर नहीं है, देन हमें सीखना पड़ेगा, गाइडेंस लेनी पड़ेगी। यूट्यूब वीडियोस और किताबी नॉलेज से आप ट्रेडिंग नहीं सीखोगे, इनिशियल के लिए ठीक है वो, है ना, बट आप उसको फिर कैसे गलतियां करके सीखोगे, कैपिटल खाली करके क्यों सीखना है, जब बेटर है कि इफ़ वी हैव, हमें हमारा काम क्या है, जिनको मार्केट में सीखना है उनके लिए मैं सिंपल से बोल रहा हूँ, आइडेंटिफाई, उन लोगों को आइडेंटिफाई करो जो सिर्फ लॉजिकल बातें करते हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट 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 24 घंटे जो जब करने वाले लोग होते हैं, वो आपको मार्केट में कभी भी कुछ नहीं सिखा सकते, क्योंकि ये पैसों से बढ़ के चीज़ है, आपका इंटरेस्ट है, आपको चीज़ें, यू आर एबल टू अप्रिशिएट द मार्केट एंड मोस्ट ऑफ इट, इसको रिस्पेक्ट करना है, मार्केट से बढ़ के कोई नहीं है, ना हम है, ना आप है, ना कोई और है, ना वो यूट्यूब का कोई भी एक ट्रेडर, स्टार ट्रेडर्स कोई नहीं है मार्केट से बढ़ के। मेन चीज़ है, इसको कभी भी इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। ये अगर सेटअप दे रहा है, इसके रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर है, हम ले रहे हैं, ये अगर आपको बोल रहा है कि भाई एग्जिट करो, आपका लॉजिक जो ट्रेड लिया है, मैं उसको नहीं मान रहा अभी, एग्जिट करो, तो हमारा काम है ओके हाथ जोड़ के, सॉरी भाई गलती होगी, हम एग्जिट करते हैं। आपका ऐसा अगर अप्रोच रहेगा, सो ये आपको डेफिनेटली इट रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा देगा, राइट। सो उपेंद्र जी, होप आपको वो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी, है ना। बट आई वुड से इफ़ यू आर अ बिगनर, अगर आप उस फेज से जा रहे हैं, प्लीज़ गेट इन टच विद गुड पीपल, और उनसे फिर आप जुड़े रहिए लंबे टाइम तक, ये सब स्लोली स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपसे दूर हो जाएगी। ओके, यस गौरव, आई थिंक अभी चैट के डाउट्स कुछ होंगे तो ले लेते हैं। Yes, just a minute. Okay.
ओके यस, एनालिसिस एंड एंट्री दोनों 15 मिनट चार्ट पर हो गया नहीं? नो नो नो, एनालिसिस के लिए 15 मिनट बताया, एग्जीक्यूशन के लिए 5 मिनट टाइम नहीं, फ्रेम अभी बताया। 15 मिनट्स में ही सब बताया मैंने उनको। अभी 5 अच्छा मिनट्स में अच्छा, नॉइस से रहता है, अभी सब 15 मिनट्स में ही इनको करने दो। चलेगा चलेगा। हाँ, 5 15 मिनट्स के मिनट में लिए फिनिश अभी मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट का जो फेज है बहुत बहुत एकदम मतलब टाइटली, ये ऐसा मार्केट है जो 200 पॉइंट 100 पॉइंट निफ्टी मूव करने के लिए भी उसको जान लगती है, तो थोड़ा स्लो मूविंग मार्केट है। उसमें आप 5 मिनट्स में नॉइस ज़्यादा रहता है, तो इसलिए अभी के लिए आपको 5 मिनट्स मना किया है। जब फास्ट मूविंग मार्केट होता है तब फिर हम ये सब चीज़ें 5 मिनट्स में देखते हैं। जब आपके सेक्टर्स ट्रेंड होने लग जाते हैं, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी अभी कोई ट्रेंड ही नहीं कर रहा, अभी सब आराम से चल रहे हैं एकदम एक रेंज में। निफ्टी का आप देखिए 100 पॉइंट के रेंज में इसने पूरा, ये इसका रेंज ही कितना है उसका, 150 पॉइंट मैक्सिमम होगा। अरे वो 150 पॉइंट के रेंज में पूरा उसने हफ्ता निकाल लिया, राइट। तो ये जो स्लो मूविंग मार्केट है, तो ये अगर 150 पॉइंट निकाल रहा है तो डेफिनेटली स्टॉक्स भी कहाँ मूव होने वाले हैं ना। तो वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल कि राइट। ये मूव पैसा कहाँ से कमाओगे जब यही मूव नहीं हो रहा है। तो आप जो जिनको ट्रेंडिंग एंट्रीज देखनी है स्टॉक्स में, वहाँ आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ पिंग पोंग मूव्स मिलेंगे, अप डाउन। आपको रेंज खेलना है मार्केट का यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है ऐसे दिन, या जो ऑप्शंस में है उनको न्यूट्रल सिस्टम से फोकस करना है ऐसे दिन। दैट्स इट, नथिंग। राइट आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। राइट। चलिए, तो तो जो लोगों ने मतलब इज इट पॉसिबल टू गेट रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन, किसी का क्वेश्चन तो यस। जो लोगों ने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजा है, सो वी आर गोइंग टू सेंड देम द रिकॉर्डिंग एज वेल ऑफ द राइट। सेम सेशन। एंड जिनको इंटरेस्टेड है हमसे जुड़ने के लिए टू नो विद अस, तो देख लीजिए चैनल को। अगर आपको लग रहा है प्राइज एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of September, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन हैव अ वर्ड विद गौरव। बाकी इट्स लाइक योर डिसीजन, है ना। वही हम बोलते हैं, हम किसी को ये नहीं बोलते कि ऐसा वैसा, बट अगर आप कमिटेड हो देन डेफिनेटली इतना है कि यहाँ पे आपको जो प्रॉपर चीज़ें मिलेगी दैट विल बी कम्प्लीटली प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल, एंड इसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आई कैन, राइट। उतना तो हम गारंटी कर सकते हैं। हम जो हमारे पास एक बार आते हैं छोड़ के कहीं जाता ही नहीं है वो, राइट। तो वाई, बिकॉज जो कंटेंट रहता है वो कंटेंट इज़ लाइक वेरी वेरी काइंड ऑफ एकदम रिफाइंड वर्जन जो चीज़ है। आपको और कुछ रेफ़र करने की और कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, बस उसको फॉलो करना और मार्केट में पैसा बनाना है। क्यों ज़िंदगी में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। चलिए, ओके गौरव, देन आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे, ठीक है। सो विल एंड द सेशन, ओके। Surely. Okay. Thank you everyone for your time. Thanks for attending the session. Have a good. Yeah. Thank you. Good. Take care.